सो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में साइंस में लास्ट क्लास में ब्रेन का वर्किंग, उसके पार्ट्स एंड ऑल सब देखा था. नाउ टुडे वी विल गो फर्दर, जिसमें हमें देखना है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है. ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो क्या प्लांट्स में भी ब्रेन होता है? क्या प्लांट्स में भी स्पाइनल कॉर्ड होता है? और अगर नहीं होता है तो फिर वो लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं? और अगर होता है तो कहाँ होता है? और कितना होता है? प्लांट है ही उतना सा, तो कहाँ होता है? और अगर नहीं होता तो फिर वो लोग कैसे करते हैं? क्या वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते भी है या नहीं करते? बस जस्ट लाइक हो रहा है. ओके, ऐसा है. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या लगता है वो करते हैं? करते हैं वो लोग? बातें करते हैं क्या? बातें नहीं करते. साइंस ने अभी प्रूव कर दिया है कि दे टॉक टू ईच अदर, नॉट लाइक अस. जैसे कि एनिमल्स भी एक दूसरे से बात करते हैं. हमें समझ में आता है क्या? वो तो एक्सेप्ट हो रहा है ना कि एनिमल्स एक दूसरे से बात करते हैं. सपोज कोई मदर डॉग हो, वो अपने बच्चे से बात करती है, वो तो पता है या सिर्फ सिग्नल में ही चलता है ऐसा लगता है तुमको? करते हैं, राइट? वैसे ही प्लांट्स जो होते हैं दे ऑल्सो टॉक टू ईच अदर, बट नॉट लाइक अस. टॉक मतलब क्या? टॉक इन द सेंस मैंने कुछ बोला, तुमने कुछ सुना, तो ये तो सिर्फ वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ. मतलब यहाँ से वर्ड्स निकले, तुम्हारे कान में आए, ये एक्सचेंज हो गया. बट एक्चुअल मोटो क्या है टॉकिंग का? एक्चुअल मोटो क्या है? एक्चुअल एम क्या है? एक्चुअल एम है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो चीज तुम्हें समझ में आ जाए, राइट? फिर मैं वर्ड्स का यूज करूं तो उसको हम टॉकिंग बोलते हैं. वर्ड्स का यूज ना करूं और से ध्यान करके करूं तो उसको साइंटिफिक टर्म में हम टेलीपैथी कहते हैं. ओके, कि ध्यान करके हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कोई कहीं पर भी बैठा हो. पहले तो इसको भी लोग क्या बोलते थे कि ये सब पता नहीं इंडियंस कहाँ से लेके आ जाते हैं. ओके, स्वामी विवेकानंद जी ने किया है, बहुत सारे लोगों ने, एक दो नहीं बहुत सारे लोगों ने किया है. नाम सबके याद कैसे रखेंगे? ओके, वो भी रख सकते हैं अगर रखना हो तो. बट इट इज पॉसिबल एंड नाउ इट इज प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन. अब ये साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है. यस, यू कैन catch the frequency of other person who is not around you. He or she may be in the other town, in other state, in other country, or in other planet also. Okay, but ये कब एक्सेप्ट होगा? कि जब तुम एक्सेप्ट करो कि दूसरे प्लेनेट पे भी लाइफ है. ओके, जस्ट अभी मैं डिलीट कर रहा था सब कुछ जब तुम टेस्ट दे रहे थे, तो एक पहले की पोस्ट मिली मुझे. ओके, तो जब हमने मंगलयान 1 लॉन्च किया था, मंगलयान 1, हम मंगल पे भी हमारा स्पेस सैटेलाइट गया है, पता है? सो तब की पोस्ट है कि वी स्पेंड बिलियंस टू फाइंड दैट लाइफ इज देयर और नॉट ऑन अदर प्लैनेट्स. बिलियंस स्पेंड कर रहे हैं हम, एंड वी स्पेंड ट्रिलियंस to kill the life which is there on earth. Okay, जो ऑलरेडी लाइफ अर्थ पे लाइफ है उसको खत्म करने के लिए हम ट्रिलियन स्पेंड कर रहे हैं, और कोई प्लेनेट पे लाइफ है या नहीं वो पता करने के लिए हम बिलियन स्पेंड कर रहे हैं. ट्रिलियन इज बिगर अमाउंट फॉर जिसको ना पता. ओके, सो जस्ट इमेजिन कि सही बात है. ओके, सही बात है. जस्ट टुडे ओनली वी वर टॉकिंग, मी एंड मैम. सो ये जो इन्वेंशंस होते हैं, मतलब हम जो ये स्पेस का इन्वेंशन कर रहे हैं, दूसरे प्लेनेट पे लाइफ है या नहीं, दूसरे प्लेनेट का एटमॉस्फेयर, अभी हम मून का एटमॉस्फेयर चंद्रयान 3 से, चंद्रयान 2 तो हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा था, चंद्रयान 1 सक्सेसफुल रहा था, चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं रहा था, और चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा है. ओके, चंद्रयान 1 इतना ग्रेट नहीं था जितना चंद्रयान 3 है, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा का पूरा वो रोवर वहाँ पे लैंड करवाया है.
वो ऑर्बिट पे मूव करके वहाँ के एटमॉस्फेयर और सबको आइडेंटिफाई करना और रिसर्च करने का काम था कहाँ, चंद्रयान 1 का। ओके, वो सक्सेसफुल था हमारा, आई थिंक 2008 में था चंद्रयान 1। फिर 2019 में अराउंड चंद्रयान 2 जो फेल हो गया, लैंडिंग फेल हो गई, एंड चंद्रयान 3 अभी रिसेंटली हमने सक्सेसफुली लैंडिंग की। वैसे ही मंगलयान 1 हमने सक्सेसफुली कर दिया है। ओके, जस्ट यस्टरडे आई हैव सीन सम पोस्ट रिगार्डिंग दैट। सो 2031 तक के प्रोजेक्ट लिस्टेड है इसरो के। 2031 मीन्स आज से लेकर के ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स तक के, और उसमें हम शुक्र ग्रह पर भी जाने वाले हैं वीनस। ओके, मार्स 2 मंगलयान 2 भी है। ओके, और ये मंगलयान 2 क्यों है, क्योंकि जो मंगलयान 1 था उससे हमारा कांटेक्ट से 2 इयर्स के बाद डिस्ट्रॉय हो। क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर। अब हम वो बात पे नहीं जा रहे हैं, बट कहने का मीनिंग क्या है, ये सब तो बहुत मतलब ये पर्टिकुलर फील्ड में जाए तो मैं ये बात कर रहा था कि क्यों हम इतना स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पता चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट टेलिंग दैट ये स्पेंड नहीं करना चाहिए, हम स्पेंड करो, कोई बात नहीं है। हम अगर 1000 करोड़ की मूवी बना रहे हैं तो भाई तुम 600-700 करोड़ इन्वेंशन पे खर्च करो, कौन ना बोल रहा है, वो तो अच्छी बात है। ये मूवी के तो मोस्ट प्रोबेबली यूथ गलत रास्ते पर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और यहाँ पर तो अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। ओके, करना चाहिए, बट एम क्या है, फाइनल एम क्या है, हमें क्या पता चलेगा, क्या होगा। हाँ, पहले हमारे साइंटिस्ट ये सब में नहीं मानते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं, हमें सब कुछ पहले से ही पता था। ओके, ग्रेविटी, ये वो, प्लेनेट, सब कुछ पहले से पता है, एरोप्लेन, ये वो सब कुछ पहले से पता है, बट हम पब्लिसिटी में मानते नहीं है, हम अपना काम करे जा रहे थे। एंड देन वेस्टर्न कंट्रीज आई, वहाँ के साइंटिस्ट ने यहाँ का ही सब कुछ लर्न किया, एंड देन उसमें एडिशन करके, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सब कुछ हमारा कॉपी कर लिया, बट हाँ लिया तो है, एंड देन उन्होंने अपना एडिशन किया और पेटेंट करवा लिया कि ये इन्वेंशन हमने किया है। और हमारे स्क्रिप्चर्स में तो कब की बात है, कितने कुछ इन्वेंशंस ऑलरेडी हो चुके थे। ओके, तो अब इंडिया स्टार्ट कर रहा है कि नहीं भाई, अगर पेटेंट ही करवाना है, अगर तुम्हें रिकॉर्ड ही करना है तो हम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग इन टू दैट जॉनर। ओके, कि यस वी कैन ऑल्सो डू इट, हम प्रूव कर रहे हैं, पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, पहले हम प्रूव नहीं कर रहे थे, हमें पता है ना हम कर सकते हैं, दैट्स इट। दिखावे की क्या जरूरत है, लाइक दैट, अब हम दिखावा भी कर रहे हैं। ओके, वैसा हो गया है। जस्ट ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लाइक दैट। ऑब्वियसली करना चाहिए, जैसे मैंने बोला, इट इज़ अ गुड थिंग, बट वही बात हो गई वापस, जैसे कि हम कोई स्टैचू बना रहे हैं, सपोज सरदार जी का 3000 करोड़ का स्टैचू बना दिया, तो नहीं लोग आ रहे थे बातों करने के लिए कि ये क्यों बनाया भाई, क्या जरूरत थी, इससे अच्छा है कुछ अच्छा काम करो। ओके, कितने लोग, कितनी पॉवर्टी है, और यहाँ पे कितने मतलब अभी भी पॉवर्टी ज़्यादा है, स्कूल्स कम है, ये वो, तो ये करने की क्या ज़रूरत थी, इससे अच्छा है कहीं और जगह इन्वेस्ट करो। सब जगह बैलेंस रखना ज़रूरी है। जितना खर्चा हुआ था ना, शायद ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है टूरिज्म इंडस्ट्री से। ओके, हाँ, जितना खर्चा हुआ था उससे भी ज़्यादा वो तो कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट होने लगा है टूरिज्म इंडस्ट्री से। दैट विजन शुड बी देयर। ओके, कि ये एक टूरिज्म इंडस्ट्री बन गई, और एटलीस्ट किसी को कुछ नहीं पता हो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो वहाँ जाएगा तो स्टैचू जा रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, वो जो भी माइंड में रख के जा रहे हैं। दो बातें तो पता चलेगी उनके लाइफ की, वो कौन थे, कहाँ के थे, उन्होंने क्या किया है, दो बातें, दैट इज़ द बिग चेंज। वैसे तो एक्चुअल में हम पढ़ते ही है सब कुछ, बट फिर भी सो ये सब ग्रुप डिस्कशन और उसका टॉपिक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे बात कर रहे थे, तो क्या ऐसे हो सकता है? तो साइंटिफिकली प्रूवन, दे कैन ऑल्सो लिसन द सॉन्ग्स ऑल्सो। कौन? प्लांट। साइंटिफिकली प्रूवन है ये, सॉन्ग कैन लिसन, प्लांट कैन लिसन द सॉन्ग्स।
ओके, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन हुआ है कि पर्टिकुलर प्लांट्स के पास तुम सपोज कोई ऐसे डीजे वाला म्यूजिक बजाओ, वो ओके, ऐसा कुछ जिसमें बहुत ज्यादा बास और वो सब हो, ऐसे कान फट जाए ऐसे, ओके, जो पार्टी सॉन्ग जिसे हम बोलते हैं, ओके, जो डीजे सॉन्ग बोलते हैं वैसे सॉन्ग बजाओ, और कोई मेलोडियस सॉन्ग बजाओ, ओके, जैसे कि बहुत ही पीसफुल हो, मेलोडियस हो, या भजन बोल लो, भजन में भी अब तो वो आ गया है लेकिन पीसफुल है सपोज, ओके, मेलोडियस सॉन्ग हो वो बजाओ, अलग अलग टाइप के सॉन्ग बजाओ, एंड देन मतलब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है, अभी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें करना हो तो कर सकते हैं हम, बट प्रूवन हो चुका है साइंटिफिकली कि मेलोडियस सॉन्ग जो है, या फिर हमारे जो स्क्रिप्चर्स में मंत्रास गिवन है, वो मंत्रास अगर कंटिन्यूअसली उसके पास बजते रहे, सो उनका ग्रोथ एक अलग लेवल का होता है, वो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो अलग लेवल का होता है। सपोज जो पौधा, जो प्लांट सपोज 1 मंथ में अच्छा खासा ग्रो होना चाहिए, वो 1 मंथ पहले ही ग्रो हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा गुड और से गुड साइंस देखने को मिलती है। ये सब प्रूवन हो गया है अभी, तुम्हें ना पता हो इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब प्रूवन हो गया है साइंटिफिकली कि दे कैन लिसन, बट लिसन इन द सेंस नॉट के हम, मैं जैसे बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो वैसे वहाँ, नो, बट इसीलिए देखना तुम जो बहुत ही पुराने जो स्पेशलिस्ट बोलते हैं वैसे कोई गार्डनर हो ना, तो उनको पूछना कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। प्लांट्स को भी उसमें भी होता है टाइप्स, जैसे एक्वेरियम हमने पढ़ा, ओके, लास्ट बायोलॉजी में ही पढ़ा ना आई थिंक एक्वेरियम, तो एक्वेरियम है, उसमें हमने डाला नहीं क्या, मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिश रखते हैं और ऑपोजिट नेचर वाली फिश नहीं रखते, क्योंकि उसको मार डालेगी, खा जाएगी, और पूरी की पूरी ना खाए तो भी परेशान करेगी, वो परेशानी से, टॉर्चर से वो मर जाएगी। ओके, लाइक दैट यहाँ भी ऐसा होता है कि घर के अंदर कौन से प्लांट रखे, घर के बाहर कौन से प्लांट रखे, कौन से प्लांट को एक दूसरे से नजदीक रखना चाहिए और कौन से प्लांट को एक दूसरे से थोड़ा भी नजदीक नहीं रखना चाहिए। इन दैट ऑल्सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। ओके, और ये तो सब जगह अभी साइंटिफिकली प्रूवन हो रहा है, जैसे कि जो मंत्राज है, जैसे मैंने सॉन्ग की बात की तो वैसे ही हमारे मंत्राज है, तो मंत्राज जब बजते रहते हैं तो जैसे प्लांट पे असर होती है, इफेक्ट होती है, वैसे ह्यूमन ब्रेन पे भी इफेक्ट होती है। ओके, इसीलिए तो सब लोग बोलते हैं चैंटिंग ज़्यादा करो, ओके, मंत्र चैंट करो, ज़्यादा करो, मतलब सपोज हम तो स्टूडेंट है, ओके, तो अभी से चैंट करें, हाँ तो सपोज हम कर सकते हैं, 5 मिनट सॉन्ग सुने या 5 मिनट हम मोबाइल यूज़ करें, इसकी जगह 5 मिनट हम चैंटिंग कर सकते हैं, एक हैबिट बना सकते हैं। जैसे अभी हम पढ़ने से पहले 2 मिनट की प्रेयर करते हैं एवरीडे, ओके, बट सपोज 2 ही मिनट कर रहे हैं, छोड़ो ना, चलो ना 2 मिनट में हम कुछ और बातें कर लेंगे, 2 ही मिनट तो कर रहे हैं, 2 मिनट अगर हम कुछ भी बात कर रहे हैं जिससे हाँ यहाँ का सपोज वर्ल्डली लाइफ का कुछ बेनिफिट हो जाएगा, बट वो 2 मिनट इन्वेस्ट करने से सोचो कि तुमने एक साल में रोज की 2 मिनट, तो सपोज हमने मान लिए 365 300 ईयर्स हम सपोज कर रहे हैं, ओके, तो 600 मिनट्स तुमने प्रे किया, 600 मिनट्स, और अभी मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो 600 मिनट्स प्रे करनी है, सर टाइम ही नहीं है, 600 मिनट मतलब कितना ज़्यादा हो गया, समझ में आ रहा है? 1 घंटे में ही 60 मिनट होते, 10 घंटे प्रे करो, सर क्या बात कर रहे हो, 10 घंटे कैसे प्रे करें? लेकिन ऐसे 2 मिनट प्रे करके हमारे पूरे साल के 10 घंटे हो जाते हैं, पूरे साल के। तो वैसे ही चेंटिंग करते हैं, उसका ब्रेन पे इफेक्ट होता है, ओके, ह्यूमन ब्रेन पे। जैसे हम ब्रेन की बात कर रहे थे, वो ड्रग्स की वजह से उसका पावर, जैसे वो मूवी की बात की थी, ल्यूसी मूवी की, कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ CPH4 ऐसा कोई ड्रग था, इट इज इमेजिनरी, ओके, वो तो मूवी है, ओके, काल्पनिक है, बट सही में ऐसा होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो रेगुलर चैंटिंग करते हैं, प्रे करते हैं, उनका ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो जाता है, दे कैन अंडरस्टैंड मोर थिंग्स, दे कैन बी पीसफुल इन एडवर्स सिचुएशंस हो गई, जैसे कि सब लोगों को एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं और फिर वो टीचर ने आके बोल दिया कि आज सरप्राइज टेस्ट है, ओके, किसी ने प्रिपरेशन नहीं की, सबके लिए ही सरप्राइज है, बट हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन, वो सबकी कैपेबिलिटी डिफरेंट होगी, ओके। मान लो किसी ने पढ़ाई नहीं की, मान लेते हैं जस्ट फॉर द केस स्टडी कि किसी ने रेगुलर स्टडी की ही नहीं है,
सर सिर्फ जैसे आज पढ़ाया, ओके, जैसे आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कल मैं तुम्हें कुछ और डेली टेस्ट में पूछूंगा, ये पूछने वाला ही नहीं हूँ, लेकिन अचानक से मैंने पूछ लिया। और सपोज कल तुम ये प्रिपेयर करके आ रहे हो, मैंने मैथ्स के न्यूमेरिकल्स दे दिए, कोई भी चैप्टर के प्रोबेबिलिटी के दे दिए, एट दैट टाइम कैन यू सॉल्व दैट? किसी को भी नहीं पता था कि मैं प्रोबेबिलिटी पूछूंगा, और अब मैंने प्रोबेबिलिटी दे दिया। सो हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशंस? कि अरे यार, वो तो स्कूल में चला था तब आता था, ट्यूशन में चला था तब आता था, या फिर टेस्ट हुआ था तब पढ़ाई की थी, उसके बाद तो उसको छुआ ही नहीं है, अब कैसे टेस्ट दे? तो सबके साथ अगर ये सेम सिचुएशन होगी, फिर भी सबके अलग अलग मार्क्स आएंगे। सो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना एट दैट टाइम एडवर्स सिचुएशन में एडवर्स सिचुएशंस फेस करने का, ओके, वो हमारे अंदर से आता है। और वो कैसे आता है, ये सब काल्पनिक बातें नहीं है, मैंने बोला ना मंत्र से आता है, ओके। तो ब्रेन हमारा ज़्यादा मतलब कि वर्क करेगा, फंक्शन मोर, ओके, उसके वजह से ये होता है। वो तो हम प्रैक्टिकली अभी यहाँ पढ़ने वाले हैं, प्लांट के केस में, नॉट आवर ब्रेन के केस में, बट प्लांट के केस में और एनिमल के केस में भी हम देखने वाले हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ से ज्यूसेस रिलीज हो। जैसे हमने लास्ट चैप्टर बायोलॉजी में देखा था, बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर में, कि कितने टाइप के बाइल ज्यूसेस और वो सब रिलीज होता है, सो दैट हमारा डाइजेशन हुआ अच्छे से। वैसे ही टेंशन वाली सिचुएशंस आ गई, भागने की सिचुएशंस आ गई, या लड़ने की सिचुएशंस आ गई, ओके, तो क्या अचानक से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है? क्या होता है बॉडी में? अभी भी हमारी यही बॉडी है, वो सिचुएशन में भी हमारी यही बॉडी है, तो अचानक से जोश कहाँ आ जाता है? अरे यार, अचानक से कैसे? कल एग्जाम है और आज तुमने मतलब 6 घंटे पढ़ाई कर ली। अरे मैं तो रोज बोलता हूँ 6 घंटे पढ़ाई करो, रोज क्यों नहीं पढ़ते? उस दिन क्यों पढ़ रहे हो? उस दिन की सिचुएशंस वैसे, सिचुएशंस तो आउटर सिचुएशंस तो वैसी है, इनर सिचुएशंस भी वैसी है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्रेशन होगा, जूसेस रिलीज होंगे हमारी बॉडी के अंदर, उसकी हेल्प से हम वो कर पाते हैं। वो सब हम अभी देखने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स, ओके, सो से कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, स्टेट द टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स इन प्लांट्स विद एग्जांपल। सबसे पहले हमें पता ही है कि प्लांट्स आर लिविंग, पता ही है ना, किसी को ऐसा तो नहीं है कि नॉन लिविंग आर, दे आर लिविंग, ओके। तो कैसे प्रूव करें कि दे आर लिविंग? दे आर ग्रोइंग, इसलिए हम बोल सकते हैं दे आर लिविंग। अदरवाइज हमने लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर उसमें ही स्टार्ट किया था सारे लाइफ प्रोसेसेस, उसमें बोला था पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग, ओके। कुत्ता सो रहा है, अब हम कैसे पता करें कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, ओके। वो सब बातें हमने की थी लास्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर भी है कि मूवमेंट कैसी होती है वो बताओ। तो एक होती है, 2 टाइप की मूवमेंट होती है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, मतलब ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट मूवमेंट। मतलब तुम्हें दिखेगा कि ग्रोथ हो रहा है, छोटा सा सीड तुमने डाला और आज पूरा प्लांट हो गया है, मतलब बहुत टाइम बाद, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, वो पूरा ट्री हो गया है या छोटा सा प्लांट हो गया है, वॉट एवर टाइम इट टेक्स। बट तुम्हें पता चल गया कि ये छोटा सा सीड में से ये सब हुआ, मतलब उसका ग्रोथ हुआ है, मतलब इट इज लिविंग। नॉन लिविंग है, ये चेयर है, उसको मैं ऐसे जमीन में डाल दूं तो कल बड़ी हो जाएगी क्या? नहीं होगी, ओके। सो वो नॉन लिविंग है, ओके। सो ये लिविंग है। व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट गोज डाउन, स्टेम कम्स अप इनटू द एयर। तो रूट, सीड जब भी जर्मिनेट होंगे उसमें से बाहर निकलेगा पौधा सीड में से, तो रूट्स जाएंगे नीचे और स्टेम जाएगा ऊपर, ओके। वही चीज बताइए। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ। ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट है वही ग्रोथ है, मतलब रूट्स का नीचे जाना और स्टेम का अपवर्ड डायरेक्शन में जाना, इसी को ग्रोथ बोलते हैं। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर कोई कंडीशन से तुमने ऐसा कुछ फर्टिलाइजर डाल दिया, केमिकल डाल दिया, जिससे कि ऐसा होता है, हम वो भी पढ़ेंगे, एसिड डाल दिया पर्टिकुलर टाइप ऑफ, जिससे उसका ग्रोथ होगा ही नहीं, ना नीचे ना ऊपर, अब तुम बोल ही नहीं सकते कि वो जिंदा है या जाने वाला है। क्यों? ग्रोथ को प्रिवेंट कर दिया ना तुमने, अब वो ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, तो कैसे बताओगे तुम कि वो जिंदा है या नहीं? हाँ, उसके लीफ देखोगे तुम कि हाँ क्लोरोफिल दिख रहा है, ग्रीन है, येलोइश हो रहे हैं, अभी ब्राउनिश हो गए, ओ भाई ये तो जा रहा है, ओके, मतलब शायद मर गया है लेकिन अब उसकी इफेक्ट दिख रही है। मर जाए तो तुरंत नहीं पता चलता कि मर गया, ओके, धीरे धीरे पता चलता है बॉडी, ओके। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, तो ऐसे सो गए हो, कोई सो गया है और सोते सोते ही सपोज कोई मर गया, ओके, तो पता कैसे चलेगा?
भाई दे विल नॉट मूव, उनको बुलाए और वो सुने ना। और सपोज हम बुला भी नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हैं, तो भी कैसे पता चलेगा? ओके, पर्टिकुलर थिंग होने लगेगी, जैसे कि आंखें खुली है तो खुली रहेगी, ओके, दे विल नॉट ब्लिंक, बंद है तो बंद ही रहेगी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हमारा जो ब्लड है वो मूवमेंट बंद कर देगा। अब हार्ट बंद हो गया तो ब्लड की मूवमेंट बंद हो गई, ब्लड की मूवमेंट बंद हो गई तो बोलते हैं ना, जो हमारी बॉडी है वो कोल्ड, ठंडी होने लगती है। मतलब अभी जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, कितना है टेम्परेचर? 98 क्या? फ़ारेनहीट। हाँ वो सही है, और तुम्हारा 37 भी सही है। ओके, वो फ़ारेनहीट और वो सेल्सियस। ओके, सो बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर अगर बॉडी मतलब खत्म, लाइफ खत्म हो गई, ब्लड मूव नहीं करेगा, टेम्परेचर ऑल्सो विल धीरे 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 कम डाउन। ओके, सो इफ इट इज प्रिवेंटेड, हम फैन बंद कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। एक दूसरा होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मतलब तुम ग्रोथ से नहीं पता कर सकते, बट ग्रोथ नहीं मतलब प्लांट जितना है उतना ही है, फिर भी तुम पता कर सकते हो कि यस इसके अंदर मूवमेंट है। कैसे? वो प्लांट होता है ना, टच मी नॉट, देखा है सबने, टच मी नॉट प्लांट, जिसे छुई मुई भी बोलते हैं। ओके, और क्या बोलते हैं? लजामणी बोलते हैं गुजराती में, लजामणी नो छोड़। ओके, लजामणी, टच मी नॉट, छुई मुई, हो गई ना तीनों लैंग्वेज, दैट्स इट। ओके, तो वो प्लांट क्या होता है, देखा होगा सबने, सुना तो होगा ही, और नहीं तो अभी मैं बता देता हूँ। सुना है लावण्य तुमको? सबने सुना है? हिमांशु सुना है? सबने सुना है, हाँ हाँ। ओके, तो क्या होता है, वो उसको जैसे ही टच करते हैं ऐसे करके बंद हो जाता है, जैसे ही टच करो ऐसे करके बंद हो जाता है। ओके, लीव सारे ही ऐसे बंद हो जाते हैं, तो मतलब पता चल गया, टच किया तो बंद हुआ, ऐसे नजदीक जाके उसको देखते रहो तो बंद नहीं होगा, लेकिन जैसे थोड़ा भी टच किया ना तुमने, बंद हो जाएगा। ओके, तो पता चल जाता है कि यस भाई लाइफ है तो ही तो ऐसा हो रहा है, नहीं तो कैसे होगा? जैसे कि हर बार नहीं होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा। किसके केस में? टर्टल के केस में। टर्टल के पास तुम जाओगे ना, जैसे ही उसको पकड़ने का ट्राई करोगे ना, ऐसे करके मुंडी अंदर ले लेगा। ओके, जनरली जब उसको पहले पहले तुम्हें देखा नहीं है, पहली बार तुम उसके पास जा रहे हो, ओके, तो वो तुरंत ही अंदर चला जाएगा, और फिर जब यूज टू हो जाए तो मुंडी बाहर रखेगा, नहीं तो ऐसे ही मुंडी अंदर ले लेगा। तो भाई देयर इज अ डेंजर, ऐसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें होने लगी, अरे उसके ऊपर से गाड़ी कई तो ऐसे होते हैं थोड़ी एज हो जाने के बाद, थोड़ी इन द सेंस उनकी तो ज़्यादा से 30-40 ईयर्स हो जाने के बाद उनका ऊपर का लेयर इतना टफ हो जाता है, इतना टफ हो जाता है कि ऊपर से ट्रक चली जाए, अरे एलिफेंट चली जाए ना, तो भी उनको कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ। सोचो अंदर से वो इतना मतलब इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट कि तुम कुछ ना करो और सिर्फ तुम वॉकिंग करो ना, वॉकिंग, और तुम्हारे नीचे आ जाए ना वो तो मर जाए, पैरों के नीचे आ जाए ना तो वो मर जाए, उतनी सॉफ्ट बॉडी है टर्टल की। लेकिन देखो कितनी बढ़िया नेचर की अरेंजमेंट है, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, उसको कवरिंग के लिए हार्ड कवर दे ही दिया होता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो इट्स नॉट द डिसएडवांटेज टू बी से इन सॉफ्ट नेचर। तुम अगर सॉफ्ट नेचर के हो या तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ओके, इमोशनल होना इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू आर हैविंग द ह्यूमन नेचर। ओके, नहीं तो वो कठोर दिल नहीं बोलते। ओके, मतलब उसको कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, अगर कोई तुम्हें चीट करना चाहे, इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहे, इमोशनली ब्लैकमेल, ओके, वहाँ पे तुम बैलेंस्ड रह के नहीं भाई मुझे कुछ इमोशनली ब्लैकमेल होना नहीं है, आई विल नॉट टेक दिस डिसीजन, वैसे। बट जहाँ पे सिंपथी आनी ही चाहिए, काइंडनेस आनी ही चाहिए, और वहाँ भी नहीं आ रही है, दैट मीन्स वी हैव सम प्रॉब्लम इन द सेंस पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट का कुछ सुना हुआ, ये ऐसा होता है वैसा होता है, तो हम थोड़े दूर रहेंगे। वॉट एवर, सब कुछ सही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये तो बात है, तो उसकी बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ग्रोथ, इंडिपेंडेंट मूवमेंट। यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है फिर भी मूवमेंट हो रही है। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई से टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली, प्लांट में और से एनिमल में, प्लांट में सबका ग्रुप है टाइप्स का,
ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। तो ये ग्रुप है मिमोसा फैमिली। ओके, वो मिमोसा फैमिली में से ये आ रहा है। दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। तो फोल्ड अप हो जाता है, ड्रूप मतलब ऐसे लुढ़क जाना। ओके, सो लुढ़क गया। द लीव्स ऑफ सच प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। मतलब दैट्स इट, जैसे हमें कोई टच करे हमें पता चलता है ये टच मत करो। ओके, लाइक दैट हमें पता चलता है। ओके, वैसे ही इसको भी टच करे तो उसको पता चलता है। दैट इज द मूवमेंट। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। इसमें कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मूवमेंट हो रही है। तो दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और एक इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट। ओके, जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फिर भी मूवमेंट हो रही है। जनरली कौन सी होती है ये, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स सारे प्लांट्स के पास थोड़ी होती है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, राइट, ग्रोथ वाली। सो ये एक पॉइंट था। देन immediate response to the stimulus. How does the sensitive plant detect the touch and how do the leaves move in response? मतलब ये touch me not plant है, उसमें एक्चुअल में होता क्या है? ओके, वही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि एक्चुअल में ये टच मी नॉट प्लांट में ऐसा तो क्या होता है कि वो ऐसे सिकुड़ जाता है, ड्रूप कर देता है। The sensitive plant shows visible movement in response to touch. This plant lacks nervous system and muscle tissues. मतलब ये तो एक्स्ट्रा ही बात की गई है। मतलब क्या, दिस प्लांट नहीं, कोई भी प्लांट में नर्वस सिस्टम या मसल टिश्यू होते नहीं है। वो तो जनरल नॉलेज जैसी बात हो गई है, उसका आंसर अभी तक नहीं मिला। इन अ सेंसिटिव टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली, अगेन ये सब एडिशनल, इफ वी टच द लीव्स वी फाइंड दैट ऑल इट्स लीव्स इमीडिएटली फोल्ड अप एंड ड्रूप। इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, जो ऊपर था वही लिखा हुआ है। आंसर यहाँ है, इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स और मसल सेल्स, plant cells change the shape by changing the water content. उनके अंदर जो पानी होता है ना, वो पानी या तो वो वाटर कंटेंट इंक्रीज कर लेगा या तो वो वाटर कंटेंट डिक्रीज कर देगा। वाटर कंटेंट डिक्रीज कर लेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा और वाटर कंटेंट इंक्रीज कर लेगा तो वो स्वेल हो जाएगा। सिंपल, इंक्रीज कर लिया, ज़्यादा पानी पिया तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, हम भी ज़्यादा खाना खा लिया। ओके, और बहुत ही पानी नहीं खाया, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, बीमार जैसे हो तो कैसे हम भी श्रिंक हो जाते हैं। अगर बीमार हो गए हो तो थोड़े बहुत श्रिंक हो, मतलब दिख जाता है कि बीमार हो गया, ये क्या हालत बना के रखी है, ऐसे नहीं बोलते। ओके, कोई मतलब जो जिसके ऊपर हुआ वो फैमिली वाले बोलते, बहुत दिनों के बाद दिखे तो भी फैमिली वाले कहे यार कैसे हो गए तुम, कितनी बॉडी थी, अब तो देखो ऐसे लकड़ी जैसे हो गए। ओके, क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों बाद देख रहे हैं। और हमारी जो सिचुएशन है वो एवरी डे क्या एवरी आवर चेंज होती है, एवरी आवर डिपेंडिंग अपॉन द एयर, वाटर एंड फूड वी टेक। ओके, एवरी डे, एवरी मोमेंट चेंज होती है, एवरी डे क्या। ओके, सो वही चीज है, ये आगे हम पढ़ते हैं। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है, उसका वाटर कंटेंट चेंज हो जाएगा। ओके, तो वो श्रिंक भी हो जाएगी और वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा तो वो स्वेल हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर है, ये सारी चीजें तो हमें जो पता है वही चीज बता रही है। Okay, so amount, change in the amount of water in them resulting in swelling or shrinking. It result in folding up and drooping of leaves. तो उसी की वजह से ऐसा होता है। Then thus the sensitive plant detects the touch and it leaves move in the response. बस, तो मतलब वापस पहले का ही क्वेश्चन का आंसर ले रहा है कि इस वजह से ऐसा होता है। मतलब क्वेश्चन का आंसर सिर्फ देखो, उन्होंने मे बी 8 to 9 सेंटेंस लिख दिए हैं, बट आंसर सिर्फ 2 सेंटेंस का ही था। क्या? चेंज इन दी शेप बाय चेंज इन वाटर कंटेंट। उनका शेप चेंज हो गया, किस वजह से? चेंज इन वाटर कंटेंट। ओके, और वाटर कंटेंट अगर उन्होंने इंक्रीज किया तो स्वेल हो जाएगा, वो भी चेंज ऑफ शेप है। और वाटर कंटेंट लूज किया, डिक्रीज हो गया तो श्रिंक हो जाएगा, वो भी चेंज इन शेप है। इस तरीके से उनमें ये सेंसिटिवनेस फील होती है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे दिखाता है, ऐसा है। ओके, ये हमारा टच मी नॉट प्लांट है, ये हमारा लीफ है, ये जो है ये पर्टिकुलर सेल, ओके, दिस इज कॉल्ड हार्ड पल्विनस। ओके, हार्ड पल्विनस जिसके अंदर वाटर है। ओके, जैसे ही हमने ऐसे टच किया, ओके, तो जैसे ही टच किया क्या हुआ, उन्होंने सारा पानी ऐसे करके निकाल दिया। तो देखो यहाँ जो थिकनेस थी वहां ये थिकनेस, सो पल्विनस श्रिंक्स विथ लॉस ऑफ वाटर। मतलब अगर पानी निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। मतलब जहां पे हमने टच किया ना वो सबसे पहले पानी निकाल देगा,
सबसे पहले जहां पे हमने टच किया वो, ओके। जैसे कि हमने यहां पर टच किया, ओके। सो सबसे पहले ये लोग ये 1 2 3 4 5, ओके, नजदीक के जो भी होंगे वो सबसे पहले श्रिंक कर देंगे। कैसे श्रिंक कर देंगे? उनको पता टच हुआ ना, तो दे कैन फील। तो टच हुआ मतलब क्या, उन्होंने अपने अंदर जो पानी था वो बाहर फेंक दिया। बाहर मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं, इन लोगों को ही दे दिया। एटमॉस्फेयर में बाहर से आगे से जाएगा, तो इन्होंने पानी दे दिया आगे, मतलब वो लोग श्रिंक हो गए। अब इनके पास एक्स्ट्रा पानी आ गया, मतलब वो भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, ओके। तो अचानक से उनको फील होगा, एंड वो लोग भी वो एडिशनल एंड उनके पास जो पहले से था वो और जो इनके पास से मिला है वो दोनों पानी अगेन वो लोग भी आगे भेज देंगे और वो भी श्रिंक हो जाए। ऐसे आगे भेजते 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 यहाँ आ गए और वहां से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा डायरेक्टली। जैसे हम वो स्टोमेटा वाला केस पढ़े थे, ओके, कि अंदर से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और बाहर होता है लीफ के अंदर से, याद है ना, ओके। तो वही केस, तो वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ट्रांसफर होता 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 पूरा का पूरा लीफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। समझने के लिए है ये, बाकी तुम्हें एक सेंटेंस में लिख देना है। समझ में आ गया, ओके। सो इस तरीके से श्रिंकिंग हो जाता है और वो ऐसे वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन के तौर पे ही हम सभी पढ़ ले रहे हैं, ओके। सारा कंटेंट उसमें आ ही जा रहा है, मैंने देख लिया है, सो कुछ छूटेगा नहीं। हाउ इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स? भाई एनिमल्स के केस से प्लांट के केस में क्या डिफरेंट है? तो पहला, एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बट प्लांट्स हैव नीदर द नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। तो एनिमल में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इंक्लूडिंग इन एनिमल्स, ओके। सो नर्वस सिस्टम होता है, मसल टिश्यू होते हैं, प्लांट में ये नहीं होता, ये पहला डिफरेंस। दूसरा, unlike that in animals the plants do not possesses any muscular tissue or any specialized protein, even then the plant cell change their shape by changing the quantity of water contained therein। मतलब अभी जो हमने पढ़ा था उसी का सेंटेंस लिखा हुआ है, अभी जो हमने पढ़ा टच मी नॉट का वही चीज, कि भले ही देखो हमारे अंदर अगर जैसे मसल टिश्यू है, हमें खाना है तो हम खा रहे हैं, फिर हमें लगा कि बहुत पानी हो गया है, चलो वॉशरूम जाना है तो हम वॉशरूम जा रहे हैं, तो हमारे मसल थ्रू सब कुछ होता है। यहाँ पे मसल टिश्यू नहीं है, फिर भी हो सकता है वो अपने आप ही, मतलब अभी जैसे हमने पढ़ा वैसे ही पानी को बाहर भेज सकता है, पानी का कंटेंट चेंज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली उसका शेप चेंज हो जाएगा। The cell expands or swells when the amount of water therein increases, and the shell shrinks or contract when the amount of water is reduced। जो अभी हमने पढ़ा वही डिटो ही वहीं पे छाप देना है, ओके। बहुत सारे सेंटेंस रिपीट होते रहेंगे क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो बता रहे हैं। तो क्वेश्चंस अलग अलग वे में बन सकते हैं, आंसर तो एक ही होगा। तो अगेन ये पूरा का पूरा सेकंड पॉइंट तुम लिख दोगे, क्वेश्चन बदल दिया क्या, कि हाउ डज टच मी नॉट प्लांट सेंस द टच, कैसे वो टच को सेंस करता है, ये पूरा उसमें लिख दिया तुमने, तो सही है वो, ओके। यही तो लिखा था ऊपर भी, अंडरस्टूड, हाँ या ना? चलो, अनलाइक दैट इन एनिमल्स द प्लांट्स हैव नो टिश्यूज टू पास एनी मैसेजेस फ्रॉम वन टिश्यू टू अदर। मतलब एनिमल्स में तो जैसे टिश्यूज होते हैं वैसे प्लांट्स में टिश्यूज होते नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पास ऑन करे, फिर भी होता है। येट द प्लांट सेल्स कैन पास द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स ये लोग भी पास कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने बोला ना कि हमारी बॉडी में सेल में हमने स्टार्टिंग में, यही चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने न्यूरॉन में देखा था कि एक मैसेज है, तो मैसेज जो स्टिम्युलाई है, मतलब जो चेंज हुआ एनवायरनमेंट में, वो रिसेप्टर्स मतलब गेन कर लेते हैं इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, इंपल्स जनरेट करता है, और फिर वो पास होता है। वैसे ही यहाँ पर जैसे ही तुम टच करोगे पर्टिकुलरली दिस प्लांट, ओके, वहां पर भी ऐसा सिग्नल जनरेट होगा। सिग्नल तो जनरेट हो ही रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एट द सेम टाइम वो
प्रोसेस भी हो रहा है पानी वाला, ओके। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर एक लीफ से वापस जाएगा वो ब्रांच में, ब्रांच से दूसरे लीफ, लीफ से वापस ब्रांच, ब्रांच से तीसरे लीव्स। वैसे ये भी पूरे के पूरे प्लांट में पता चल जाता है। इसलिए देखना, यहाँ टच किया ना तो थोड़े टाइम बाद, इतना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो है नहीं, तो तुरंत ऐसे नहीं होगा, बट फिर भी हमारे मतलब ह्यूमन बीइंग जितना फास्ट रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा, फिर भी जैसे तुमने यहाँ टच किया ना, बंद होते 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 पूरा प्लांट ऐसे बंद हो गया। बट अभी तुमने यहाँ टच किया तो यहाँ पे अभी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? वो सिग्नल ट्रांसफर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, हमारे जितना फास्ट नहीं होता है, बिकॉज वी आर इवॉल्व बीइंग, हम इवॉल्व हुए हैं, हम धीरे धीरे क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं सब तरीके से। ब्रेन इवॉल्व हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड बन गया, आंखें इवॉल्व हो गई, इवॉल्व हुई है। फिर हम बोलेंगे सर आंखें कैसे इवॉल्व? नहीं देखा था उस दिन, घोड़ा कितना कुछ देख सकता है और हम इतना नहीं देख सकते, ओके। हम पर्टिकुलरली जैसे उस दिन बताया था 4000 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ वाला ही देख सकते हैं हम, उसकी इंफ्रारेड नहीं देख सकते, एक्सरे नहीं देख सकते, कुछ भी उसके बाहर वाला हम कुछ नहीं देख सकते। ये हमारी आंखों की लिमिटेशंस है, मतलब अभी लिमिटेशंस है, मतलब अभी भी इवोल्यूशन पॉसिबल है। जहां पर लिमिटेशंस आ गई वहां पर इवोल्यूशन पॉसिबल है। दैट मीन्स हमें अभी भी इवॉल्व हो सकते हैं। सर इतने तो हो गए, अब कहाँ इवॉल्व होंगे? अरे होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? कई लोग होते हैं जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता है, बहुत दूर तक दिखता है, एकदम नजदीक वाला मतलब एकदम छोटा सा, जिसको हमें पता ही ना चले। ऐसा समझो कि जैसे हम कोई बोले कि बाल कितने हैं गिन के दिखाओ, तो कोई होगा सुपर ह्यूमन, वो गिन लेगा। सुपर ह्यूमन ही बोलेंगे ना, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात तो है नहीं है, ओके। तो उस केस में, हर केस में हमारे हर ऑर्गन्स का इवोल्यूशन पॉसिबल है, ओके। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हमारा चैप्टर था, अब वो सिर्फ हेरिडिटी रह गया है, इवोल्यूशन निकल गया है, ओके। तो हम हेरिडिटी तो पढ़ेंगे, बट इवोल्यूशन में यही सारी चीज़ है कि इवोल्यूशन होता रहा है। जैसे कि पहले जो फिश आई थी, सबसे पहले जो फिश आई थी, उसकी आंखें नहीं थी, उसकी आंखें थी ही नहीं। फिर भी वो आंखें नहीं थी, फिर भी वो सेंस था कि जहां पे लाइट है ना वहां पे वो चली जाती है। आंखें है नहीं, कैसे जा रही है? सोचो, आंखें तो है नहीं, फिर कैसे जा रही है? फिर उसकी एक आंख डेवलप हुई। ये जो पूरी इवोल्यूशन प्रोसेस अगर तुम पढ़ोगे तो उसकी एक आई डेवलप हुई, उसके बाद दूसरी आई डेवलप हुई, फिर धीरे धीरे वो पूरी फिश डेवलप हुई। फिर नहीं, इवोल्यूशन थियरी, वो डार्विन की इवोल्यूशन थियरी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। जैसे हम बोलते हैं कि हम हमारे एंसेस्टर मंकी थे, ऐसा बोलते हैं डार्विन के अकॉर्डिंगली, ओके। अगेन इट इज अ टॉपिक ऑफ ग्रुप डिस्कशन, यू कैन चैलेंज दैट थियरी, ओके। ऐसे कैसे रहे, मतलब बंदर थे और हम आ गए ओके, मतलब आज जो बंदर है वो ह्यूमन बन जाएंगे, ऐसा तो it is a topic of group discussion, but the thing is evolution is possible, okay। तो जैसे ब्रेन है, हार्ट है, ईयर्स है, इन सबके जैसे नोज, कुत्ते का नोज कितना अच्छा काम करता है, हमसे भी अच्छा काम करता है, ओके। ईयर्स है, पर्टिकुलर एनिमल्स के ईयर्स देखो बहुत अच्छे से काम करते हैं, पता चल जाता है हमको वाइब्रेशन, रिसेप्ट। अर्थक्वेक आया तो भाई बर्ड्स और फिश और उनको पहले पता चलता है, हम तो आने के बाद पता चलता है कि हाँ आया था ओके, नहीं तो पता नहीं चलता। सो जस्ट इमेजिन कि सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवोल्यूशन वाले ऑर्गन्स हैं, तो हमारा भी इवोल्यूशन पॉसिबल है। हम जो बोल रहे हैं ना कि वो अचीव करना, ये सब हम पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छी कॉलेज में जाएंगे, अच्छी जॉब करेंगे, मैरिज होंगे, पैसे कमाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बट ये सब तो सभी कर रहे हैं ना, ये तो सभी कर रहे हैं, ओके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि सोसाइटी के लिए तुमने कुछ किया, सोसाइटी का भी अभी तुम्हें नहीं सोचना होता है, कुछ ऐसा कर जाओ कि जो तुम्हारी फैमिली में या फिर पूरी सोसाइटी में किसी ने ना किया हो, वैसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करो। अभी तुम्हें पता है वो 18 साल का लड़का वर्ल्ड चेस, हाँ
उसका क्या प्रोनाउंस करते हैं उसे, प्रज्ञानंदा ऐसा कुछ नाम है उसका, बट प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम, मतलब मैंने देखा उसको, सिर्फ 18 ईयर्स का है वो। वर्ल्ड कप, चेस की वर्ल्ड कप जो अभी चल रही है उसके सामने उससे डबल क्या ट्रिपल एज का बंदा है, ओके, और वो 18 साल का लड़का। वर्ल्ड कप फाइनल, वर्ल्ड कप, हाँ वर्ल्ड कप, पूरे वर्ल्ड का, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, हॉकी का होता है, वैसे चेस का वर्ल्ड कप है, वहां वो फाइनल में पहुंचा है। इंडियंस को पता ही नहीं है, इंडिया का पार्टिसिपेंट फाइनल में पहुंच गया, ऐसा नहीं है पता नहीं है, मेजरली को पता नहीं है, ओके। अब सोचो उसका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा होगा 18 साल की एज में, वो इतना कॉन्सेंट्रेट, तो ये उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने ब्रेन को डेवलप किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके। तो ऐसा कुछ ना कुछ हम भी करें, एंड इट्स नेवर टू लेट। अरे सर 18 तो हमारे हो गए, अरे मेरे तो 18 कब के हो गए अगर मैं सोचूं तो फिर कैसे हो पाएगा, ओके। तो इट्स नेवर टू लेट, वो कभी भी, मतलब तुम जो एग्जाम्पल दो, भाई मोदी जी ने तो इतना कुछ कर दिया, देखो 70 ईयर्स की एज में हम नहीं कर पा रहे, भाई देखो कि हम क्या कर पा रहे हैं। ऑलवेज देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, कौन कौन से, मतलब एक होते हैं आशावादी और दूसरे होते हैं निराशावादी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब तुम उसे बदतर से बदतर एकदम वर्स्ट सिचुएशन में डाल दो ना, तो भी वो वहां पे पॉजिटिव थिंग ढूंढ लेगा और काम करने लगेगा। एकदम खराब सिचुएशन में डाल दिया, फिर भी वो खराब सोचेगा ही नहीं, अरे ये सीखने को मिलेगा यहाँ पे, चलो ये करते हैं, अब ये चीज सीखने को मिलेगी मुझे, इससे कुछ ऐसा नया एक्सपीरियंस मिलेगा मुझे, वो देखेगा। भले ही कोई फोर्सफुली उसके पास करवा रहा है या कोई भी सिचुएशन हो, बट ओनली पॉजिटिव थिंग। और पेसिमिस्टिक क्या होता है, उसको कितना भी अच्छा दे दो वो नेगेटिव ही पकड़ लेगा, यार यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ तो ये नहीं है, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, ये है वो है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। भाई ये क्या एक्सक्यूजेस हो गए ये तो, ओके। सो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी पेसिमिस्टिक। आशावादी, आशा मतलब होपफुली, ओके, आशावादी, होप हमेशा रखनी है, यस, एंड कॉन्फिडेंस भी रखना है, यस आई कैन डू इट, ओके, लाइक दैट। चलो, सो कहा ये तो हो गया, एंड केमिकल सिग्नल्स एंड देयर बाय कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, मतलब इसमें भी ऐसा सिग्नल जनरेट होता है और फिर एक सेल से दूसरे सेल में वो पास ऑन हो जाता है। किसमें, प्लांट में भी होता है, ओके, समझ में आ गया। सर तो प्लांट कंडक्टर है किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग आवरसेल्व्स एज कंडक्टर। हाँ, बट कंडक्ट तो करता है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा, मतलब कैसे कंडक्ट करेगा, हमें करंट दे दिया तो वो पास ऑन हो जाएगा दूसरे के, तो उस सेंस में कंडक्टर। बट कुछ भी नहीं है, ऐसे बल्ब है, लो पकड़ो और जलाओ बल्ब को, ग्लो करो, तो नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा। हाँ, उस कंडक्ट करने के केस में हम बोल सकते हैं कि यस, बट अगेन कैपेसिटी है, जैसे कि हम है, ओके, अब से 40,000 एम्पियर का करंट मुझे यहाँ दे रहे हैं और मैं ऐसे बोलूं कि मैं कंडक्ट कर दूं, अरे क्या कंडक्ट कर दूं, कंडक्ट करे उससे पहले जल जाएंगे, तो कैपेसिटी के बाहर का दिया तो जल गए, अंडर द कैपेसिटी दिया तो सिर्फ पास ऑन होगा, मरेंगे नहीं, डन, अंडर द कैपेसिटी। वैसे ही प्लांट है, तो ये हमारा जो नॉर्मल हम 1 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर जो देते हैं और करंट जो वोल्टेज जो 220 वोल्ट देते हैं, उतना प्लांट के लिए तो बहुत ज्यादा है। जैसे ही टच करोगे ना ऐसे जल जाएगा, सारे प्लांट मतलब पूरे लीव्स ब्राउन होके ऐसे गिर जाएगा पूरा का पूरा वो उसके लिए बहुत ज्यादा है, बट इट इज अ कंडक्टर, बट फिर उसके लिए उसकी कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी कम है। अगेन इट इज, अगर तुम पूछ रहे हो कंडक्टर और नॉन इंसुलेटर, तो कंडक्टर, अंडरस्टूड, ओके। नाउ मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, देखो अभी एक यहाँ पे हम मूवमेंट, अभी हमने पढ़ा ना दो टाइप की मूवमेंट, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ एंड दूसरी मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ।
तो ड्यू टू ग्रोथ जो मूवमेंट होती है वो, तो उसमें हमने पढ़ा था वही चीज यहाँ पे पढ़नी है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रूट्स नीचे जाते हैं और स्टेम ऊपर जाता है, वही चीज यहाँ पर पढ़नी है। द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मतलब हाँ वो राउंड राउंड हो जाए, जस्ट लाइक हम धागा जैसा बोलते हैं, जस्ट थ्रेड और धागा जैसा है वो प्लांट का पार्ट। ओके प्लांट ही है, जिसे हम बोलते हैं वेल नहीं बोलते, बेल, हाँ विंग्स, यस। सो वो ऐसे मुड़ मुड़ जैसे मनी प्लांट बोलते नहीं, मनी प्लांट भी तुम ऐसे नीचे लगाओ और फिर उसके ऊपर ऐसे डंडा रख दिया, फिर वो चढ़ के यहाँ पे कहीं डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, तो ऐसे पूरा ग्रोथ हो जाएगा। ओके जहां जहां तुम उसको ले जाओ वहां वहां वो पकड़ के, मतलब पर्टिकुलरली करते हैं। जैसे मनी प्लांट तुमने यहाँ पे पॉट रख दिया, उसके टॉप पर, मनी प्लांट के टॉप पर तुमने एक थ्रेड बांध दिया, आर्टिफिशियल जो हमारा थ्रेड होता है, वो ऊपर ले गए और कहीं पे ऐसे मतलब तुमने लटका दिया उसको। अब प्लांट क्या करेगा पता है, पूरा का पूरा ऐसे जैसे स्नेक होता है पूरा ऐसे चढ़ता है, वैसे ही वो उसको ऐसे पूरा चढ़ जाएगा ऊपर तक। अब वो लुढ़क जाएगा, क्यों? आगे का रास्ता उसके पास है नहीं। अगर वापस तुमने वहां से उसको ऐसे लटका के, जैसे ये है तो यहां से मैंने ऐसे दिया, फिर यहाँ ऐसे ऐसे, तो एक बार उसको कर दिया ना, अब ऑटोमेटिकली वो ऐसे 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 आगे बढ़ता जाएगा। ओके सो दैट इज द टेंड्रिल। ओके सो टेंड्रिल की हेल्प से वो दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है या फेंसिस होती है उसके ऊपर चढ़ जाता है। These tendrils are sensitive to touch। ये टेंड्रिल जो होती है वो टच सेंसिटिव होती है, मतलब जैसे कि ये बॉडी है तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ है। ओके इसके आसपास हम गोल गोल घूम जाएंगे। When tendrils come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब वो सपोर्ट के कांटेक्ट में आ जाए, ओके जैसे कि ये मेरा सपोर्ट है, ओके और सपोर्ट के पास ये मेरा प्लांट है, ऐसे ऊपर जा रहा है, डन। ओके अब ये अभी सेंटेंस पढ़ा, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक टेंड्रिल, ये टेंड्रिल जो है, ओके वो इसका ये पार्ट, कौन सा पार्ट, उसका ये पार्ट, तो भाई कलर तो दे, ये पार्ट, यही पार्ट टेंड्रिल की मतलब सपोर्ट को टच कर रहा है, करेक्ट। मतलब जैसे कि मैं ऐसे टच कर रहा हूं बोर्ड को, डन, तो ये पार्ट ही टच कर रहा है ना, ये पार्ट कहां टच कर रहा है, समझ में आ रहा है? ओके ये सपोर्ट है, मैंने ऐसे टच किया, देखो अब पीछे का पार्ट टच कर रहा है, लेकिन ये मतलब आगे का पार्ट टच कर रहा है और ये पीछे का पार्ट टच नहीं कर रहा है। तो सनलाइट सपोज मुझे यहां मिल रही है, मैं जैसे वो कोई मिल गएगा धूप, ओके धूप करता है ना जादू, ओके तो यहां मुझे सनलाइट मिल रही है, मतलब मेरी ये स्किन को अच्छी खासी सनलाइट मिल रही है, वो स्किन ग्रो करेगी। लेकिन ये पीछे वाला जो पार्ट है उसको तो सनलाइट मिल ही नहीं रही है, क्योंकि वो तो सपोर्ट के पास चिपक गया है, तो उसको सब कुछ कम मिलेगा, थोड़ी एयर कम मिलेगी, थोड़ा पानी कम मिलेगा, थोड़ा सनलाइट कम मिलेगा, सब कुछ ही कम मिलेगा। तो ये पार्ट का जो ग्रोथ होगा, मतलब स्किन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन मिलेंगे हमें डायरेक्टली फ्रॉम द स्किन, तो ये पार्ट का जो होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस पार्ट जो सपोर्ट को टच हो गया है। ओके तो जो बाहर है उसका ज्यादा होगा, और जो मतलब जिसको हम प्रिवेंट कर दिए हैं लाइट से, एयर से, वाटर से, उसका ग्रोथ कम होगा। वही चीज वर्डिंग में लिखी हुई है, समझ में आ गया? अंडरस्टूड और नॉट? बोलो यार जोर से, हाँ हाउस दी जोश, यस सर, ऐसे बोलो जोर से। ओके सो क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ रहा हूं, अब समझ में ज्यादा आ जाएगा। देखो when tendrils come in contact with any support के tendril कांटेक्ट में आ गए, the part of the tendril in contact with the object, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब सपोर्ट, ऑब्जेक्ट मतलब सपोर्ट, सब जो टेंड्रिल का जो पार्ट ऑब्जेक्ट के सपोर्ट मतलब सपोर्ट के और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ गया, डज नॉट ग्रो,
ये ग्रो नहीं होगा, मतलब डज नॉट ग्रो एज रैपिडली, मतलब उतना फास्टली ग्रो नहीं होगा, रैपिडली मतलब फास्टली स्पीडीली ग्रो नहीं होगा एज कंपेयर टू द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब इससे जो अवे है, ये सपोर्ट है, उससे ये तो अवे ही है, तो इसका ग्रोथ अच्छे से होगा और इसका ग्रोथ कम होगा। और मान लो कि सपोर्ट यहां तक है, सपोर्ट यहां तक है और मैं ये टेंड्रिल ऐसे लटक गया है, तो ये क्या कर रहा हूं, ओके, बट ये जो सपोर्ट है यहां तक की टेंड्रिल को सपोर्ट मिल रहा है और यहां से आगे वाली जो टेंड्रिल है उसके पास तो कोई सपोर्ट नहीं है, बट उसको तो पूरा ऐसे सनलाइट है, सब कुछ मिल रहा है। तो ये लोग जो है, जो टेंड्रिल के जो सपोर्ट के पास जो टेंड्रिल है उसका ग्रोथ कंपैरेटिवली कम होगा कंपेयर टू दिस, इसका ग्रोथ ज्यादा होगा, ऐसे बड़ी लंबी लंबी होती जाएगी। बट ये जो सपोर्ट के साथ में है, ऑब्जेक्ट के साथ में है, उसका ग्रोथ नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन उसकी कंपेयर में कम होगा, वो कहना चाह रहे हैं। अंडरस्टूड? Growth of the pea plant is directional and it responds slowly to the stimuli. This causes the tendril to ये रह गया ना, this causes the tendril to circle around the object and thus cling to it. तो ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि ये जो टेंड्रिल है वो सपोर्ट को क्या कर देगी, क्लिंग, सर्कल कर देगी। क्लिंग मतलब चिपक जाना उससे और आगे बढ़ना, ओके, तो ऐसे चिपक जाएगी, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वो वहां पे ही रह गई, ओके। ग्रोथ ना होना मतलब जहां है वहां रह जाना, उसका ग्रोथ हो रहा है तो वो आगे बढ़ रही है, जो सपोर्ट के पास नहीं है, ओके, उसका ग्रोथ हो रहा है तो वो आगे बढ़ रही है, तो ये ऐसे सर्कल डाउन हो गए, ओके। तो ऑलवेज अगर तुम सपोर्ट रख भी रहे हो, जैसे मनी प्लांट है, कोई बेल है, वहां पर अगर तुम ऐसे बीच में ऐसे कुछ सपोर्ट रख दिया है वो, तो पूरी की पूरी मनी प्लांट को या पूरी के पूरे प्लांट को ऐसे सर्कल नहीं कर देना है, सर्कल करो ऊपर ले जाके, बट थोड़ा खुला छोड़ दो, जो खुला छोड़ा हुआ है ना उसका ग्रोथ होगा। फिर जब उसका जैसे इतना छोड़ा तुमने, ऐसे नीचे से ऐसे मुड़ के आए है, कुछ रस्सी नहीं है, ओके, सो यहाँ तक आए, इतना खुला छोड़ा है, अब इतना खुला छोड़ो, ऐसे पूरा बंद नहीं कर देना है, थोड़ा ऐसे खुला छोड़ो, अब इसका ग्रोथ हो जाएगा। कितना ग्रोथ होगा, इतना खुला छोड़ा था ना, अब ग्रोथ होके इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये बढ़ गया पार्ट, ग्रोथ हुआ। अब वापस तुम इसको थोड़ा बंद कर दोगे, मतलब क्लीन कर दोगे, तो वापस इतना खुला छोड़ा, फिर उसका वापस ग्रोथ होगा, उसका ग्रोथ होगा, वैसे धीरे धीरे करके वो प्लांट बड़ा होता जाएगा। ओके, डन। चलो, सो ग्रोथ ऑफ द पी प्लांट इज डायरेक्शनल, वो डायरेक्शनल है, ओके। अगर तुम कुछ भी ना करो, जैसे कि नीचे मनी प्लांट है और नीचे डाल दिया, तो अब क्या होगा उसका, वहां पे हमने कोई सपोर्ट रखा नहीं, पौधा है, प्लांट है, यहाँ का कहाँ गया, बाहर रख दिया क्या मम्मी ने, ओके। सो पॉट है, उसके अंदर प्लांट है, तो होगा क्या, तुमने उसको कोई बीच में सपोर्ट नहीं दिया और उसकी टेंड्रिल्स ही है उसका कुछ स्टेम या शूट नहीं है कि वो ऐसे खड़ा रहेगा प्लांट, तो होगा क्या, यहाँ से ऐसे बाहर लटक गया, यहाँ से बाहर ऐसे करके लटक जाएंगे, वो कभी भी ऐसे ग्रोथ शो करेगा नहीं करेगा। और उसकी जो लेंथ है वो भी फास्टली नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो पॉट के सपोर्ट में ही है, ऐसे पॉट के सपोर्ट में ही है, तो कम ग्रोथ करेगी। अभी हमने पढ़ा ना, सपोर्ट में होगा तो कम ग्रो करेगा। लेकिन ऐसा समझो, जैसे अभी तुम यहां से जाओगे तो जो स्टेयरकेस उतरोगे तो बीच में एक मनी प्लांट है, नहीं वो नहीं, ये स्टेयरकेस नहीं, वो वाला स्टेयरकेस जो स्टील वाला है, बीच में मनी प्लांट है, ओके। तो वो मनी प्लांट ऐसे लटका के रखेंगे ना हम, मतलब नीचे डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर आ गया, तो ऐसे लटका के रखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा ऐसे लटक के, क्योंकि उसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हाँ, फिजिक्स उसको भी लग रहा है, फिजिक्स हमेशा लगेगा और केमिस्ट्री भी हमेशा लगेगा, और बायो। देखो, कभी ऐसा कभी नहीं होगा लाइफ में, कभी भी किसी के साथ भी नहीं होगा कि वहां सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स एक्ट कर रहा है, या सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ही चल रही है, या सिर्फ और सिर्फ उसको केमिस्ट्री ही है। तीनों कंबाइंड है। कोई भी केस ले लो तुम, कोई भी केस, कोई केमिस्ट्री का केस स्टडी उठा लो, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें फिजिक्स और बायोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, ऑलवेज इन्वॉल्व, ऑलवेज, ओके। तीनों कंबाइन है, ओके। इसीलिए तीनों ब्रांचेस ऑफ साइंस, ब्रांचेस तो मेन साइंस के साथ तो कनेक्टेड ही होगी ना, लाइक दैट। हाँ, तो ऐसे छोड़ दिया, मतलब जैसे मैंने यहाँ प्लांट लगाया हुआ है पॉट में,
अब उसको ऐसे ही छोड़ दिया है तो यहाँ पे ऐसे बाहर जाएगा, ये वो थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन मैंने उसको यहाँ रख दिया है और यहाँ से जो निकला हुआ है उसको ऐसे लटका दिया, तो धीरे 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 वो बहुत ज़्यादा ग्रो करके इतना ज़्यादा ग्रो कर देगा। फिर उसको मैं उठा के वापस जितना ज़्यादा है उसको यहाँ रखूंगा और थोड़ा वापस ऐसे लटका के रखूंगा, वो भी ऐसे बड़ा होता जाएगा। ओके, लाइक दैट। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट, सपोर्ट हो वहां पे ग्रोथ कम होगा। ओके, सो तुम्हें सपोर्ट तो देना है, विदाउट सपोर्ट तो ग्रोथ ही नहीं होगा। यहाँ पे तुमने कोई सपोर्ट नहीं रखा, पॉट, तो कोई ग्रोथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट ले लेगा किसका? पॉट का। वो खुद पॉट का सपोर्ट ले लेगा अगर तुमने कुछ आर्टिफिशियल सपोर्ट नया रखा तो पॉट का सपोर्ट जहां है वहां तक का प्लांट रहेगा, वो एक्सपांड करेगा नहीं। तो उसको या तो ऊपर जाने दो या तो नीचे जाने दो, कहीं ना कहीं जाने दो। अंडरस्टूड? ये तो गार्डनिंग हो गई। ओके, चलो। दैट इट इज डायरेक्शनल एंड रिस्पॉन्ड स्लोली टू दिस स्टिमुलाई। वही है, रिस्पॉन्ड स्लोली टू दिस स्टिमुलाई। वो केस अभी हमने पढ़ा ना कि यहाँ टच करेंगे तो यहाँ तुरंत इफेक्ट नहीं मिलेगी। इट्स हमारी जैसी फास्ट रिफ्लेक्स सिस्टम नहीं है, बट हाँ इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स दे विल ट्रांसफर। तो इफेक्ट है बट स्लो है, तो स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्स करेगा बट स्लोली करेगा। दैट्स इट। ये एक्टिविटी है, बाद में एक्टिविटी देखते हैं। ये क्या पूरा बाहर निकल गया? अच्छा, ये एक्टिविटी के क्वेश्चन है। ओके, यहां से देखते हैं। चलो, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रॉपिज्म एंड एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। गुड क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट, सभी गुड है, इंपॉर्टेंट है। चलो, इफ दी क्या है, ट्रॉपिज्म क्या है और कितने टाइप के होते हैं वो हमें देखना है। इफ द मूवमेंट इन अ प्लांट ऑर्गन इज इंड्यूस्ड, मतलब मूवमेंट इंड्यूस की जाती है बाय एन एक्सटर्नल डायरेक्शनल स्टिमुलाई। जैसे अभी मैंने बोला कि उसको लटका दो, तो तुमने एक्सटर्नली कुछ किया, या नीचे लटका दो तो तुमने अगेन एक्सटर्नली किया। मतलब तुम उसकी ग्रोथ, जल्दी ग्रोथ हो उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। जैसे फर्टिलाइजर डाला, वो भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई है कि तुम एडिशनल कुछ कर रहे हो जिससे वो जल्दी कुछ कर रहे हैं। ओके, तो when movement in the plant organ is induced by an external and directional stimuli, directional stimulus मतलब क्या? particularly तुम चाहते हो कि वही डायरेक्शन में वो ग्रोथ करे, तुम चाहते हो कि यही डायरेक्शन में ग्रोथ करे, जिसको हम ट्रिमिंग भी बोलते हैं। जैसे कोई प्लांट है, ये टेंड्रिल्स वाला नहीं, स्टेम शूट वाला प्लांट, ओके, वैसा प्लांट है जो खड़ा है। ओके, अब वो ग्रो हो रहा है, तो अगर तुम्हें उसको बुशी बनाना है, बुशी मतलब क्या? इतना ज्यादा फैल जाएगा कि तुम्हें पॉट ही नहीं दिखेगा। जो पॉट में वो है वो इतना फैल जाएगा ऐसे, जैसे ये पॉट है, अब पॉट में वो इतना फैल जाएगा। ये कौन सा कलर आ गया भाई? सो से ये हमारा ये हमारा से पॉट है और यहाँ पर सारी सैंड रखी हुई है। ओके, अब ये जो प्लांट है वो इतना बुशी हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे। अब तुम यहाँ टॉप से देखोगे ना, तुम्हें प्लांट दिखेगा क्या? दिखेगा ही नहीं है। ऐसे पूरा ऐसे 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 पेड़ ब्रांचेस निकली हुई, इसको बोलते हैं बुशी प्लांट। ओके, तो बुशी प्लांट मतलब क्या? पूरा वो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ कर रहा है, हॉरिजॉन्टली, ऊपर जा ही नहीं रहा है। ओके, हॉरिजॉन्टल। तो वो कैसे होता है पता है? जैसे ही ये थोड़ा बहुत ऊपर हुआ ना, काट दो, ट्रिम कर दो। ओके, जैसे बाल नहीं ट्रिम करते, तो तुमने सुना होगा शायद, वो जो ब्यूटी पार्लर में होते हैं या फिर वो जो सैलून में होते हैं उनसे सुना होगा। अगर तुम जितने काटो ना, उसका ग्रोथ उतना ज्यादा होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के लिए काटो, हाँ, नहीं तो गए। ग्रोथ के लिए काटते ही जाओ तो होते ही रहेंगे, नॉट लाइक दैट। थोड़ा ही काटना है, इतने हेयर है तो इतना ही काटना होता है। तुम यहाँ तक के काट दिए, ज्यादा काटा ज्यादा लंबे हो जाएंगे, गए अब तो। ओके, चलो यहाँ आ जाओ। तो अगर बुशी बनाना है तो काट दो, तो क्या करेगा? तुमने ऊपर की ग्रोथ को क्या कर दिया? प्रिवेंट कर दिया। मतलब कि ऊपर की ग्रोथ होगी नहीं। ऐसा नहीं है पहली बार में ऐसा हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत ग्रो किया, फिर से काट दो।
अब उसको समझ में आ गया कि ये भाई मुझे बड़ा नहीं होने देगा, तो वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करे। जिस प्लांट को तुम्हें टॉल करना है उसको साइड में से ट्रिम कर दो, मतलब ऐसे ऐसे निकले हुए हैं कट कर दो तो ऊपर जाएगा थोड़ा, यहां से भी निकला कट कर दो और थोड़ा ऊपर जाएगा, यहां से भी निकला हुआ है कट कर दो और थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब कट करते ही जाओ। हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो वर्टिकल ग्रोथ होगा, वर्टिकल कट करोगे तो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होगा। डन। ये तो मम्मी करती रहती है और मैंने भी कुछ देखा हुआ है बहुत कुछ, इसलिए मुझे पता है, लेकिन हमारे पढ़ाई में भी वही चीज आई है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो मूवमेंट इन अ प्लांट ऑर्गन इज इंड्यूस्ड, मतलब हम इंड्यूस्ड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हम चाहते हैं कि ये वर्टिकल ग्रो हो, हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो हो, वैसा एक्सटर्नली कुछ किया, डायरेक्शन स्टिमुलाई, हम डायरेक्शन उसको दे रहे हैं कि यही डायरेक्शन में तुझे ग्रो होना है, देन इट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो जब ऐसी कोई मूवमेंट हो जिसमें हमने एक्सटर्नली इंड्यूस्ड करवाया, उसके ऑर्गन को बड़ा करवाया, लंबा करवाया, ओके, एक्सटर्नली हमने करवाया, वो खुद नहीं किया उसने, तो उसको क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिज्म, ओके। और ये मूवमेंट को बोलेंगे ट्रॉपिकल मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट। द प्रोसेस, पता चल गया ट्रॉपिज्म, ओके। द प्रोसेस इंड्यूस्ड बाय अ स्टिम्युलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स और अ रिएक्शन। ये तो है, स्टिम्युलस जो है उसको, मतलब जो प्रोसेस इंड्यूस्ड बाय द स्टिम्युलस, मतलब कि वही छुई मुई प्लांट हमने टच किया तो अब प्रोसेस होने लगी, वो पूरा का पूरा श्रिंक हो गया और ड्रूप हो गया, ओके। तो हुआ क्या, द प्रोसेस इंड्यूस्ड बाय अ स्टिम्युलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन, ओके। हमने, हमारा जो टच करना है वो स्टिम्युलस है और उसका बंद होना क्या है, रिस्पॉन्स है, उसका रिस्पॉन्स है कि भाई बंद हो जाएंगे। कोई कुछ भी बोलता रहिए, हम ऐसे सुनते रहे, ओके। तो वो स्टिम्युलस है और हम क्या, हमारा क्या है, रिस्पॉन्स है, ओके। यू आर करेक्ट, थैंक यू, ओके। उसको पता चल जाएगा कि मेरा गुस्सा होना, मेरा इतना बोलना इसके ऊपर कुछ इफेक्ट कर रहा नहीं है, तो दूसरी बार वो ऐसा करेगा ही नहीं, ये तो मेरा टेंशन बढ़ रहा है, मेरे ब्लड प्रेशर हाई हो गए, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ओके। बस सुनते रहो, ओके। ऐसे अंदर से तुम्हें जोक याद करना हो तो जोक भी याद कर सकते हो, हाँ कैसा कर रहा है, ओके। अंदर से तुम्हें गाना गाना हो तो गाना गा भी सकते हो, ओके। कुछ गाना गाओ, शायद हंसी भी आ जाए। देखना पेरेंट्स के और टीचर के सामने ऐसा मत करना, ओके। हाँ, बट इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, तुम लोगों की हंसी देख के मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है ये। हाँ, शायद स्टूडेंट ज्यादा करते होंगे। लेकिन अगर तुम कर रहे हो तो वेरी गुड बोल रहा हूं मैं, तो अच्छी बात है, करो। ये तुम्हें क्या पर, ये ऐसा करने से तुम्हारे अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, ये भी एक इवोल्यूशन का पार्ट है, ओके। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है पता है, डिटैच रहने की कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहने की कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनली इंडिपेंडेंट मतलब तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, कोई कुछ भी आके ऐसे बोल रहा है, चिल्ला रहा है, ये वो और तुम्हें बुरा फील हो रहा है, तुम रो रहे हो, तुम 3 दिन तक वही चीज याद कर रहे हो कि यार मुझे सबके सामने कैसे डांटा, कैसे चाटा मारा, अब वो खत्म हो गया, जो भी किया वो छोड़ दो। मतलब क्या है, यू हैव बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो पास्ट में हुई या प्रेजेंट में कोई बोल रहा है या चाटा मार भी रहा है, फिर भी इंडिपेंडेंट, क्या अरे भले ही कुछ भी हो जाए, हमारा रिस्पॉन्स सही होना चाहिए। मतलब पेरेंट्स है, टीचर है, तो वहां पर तो भाई खा ही लो मार, कुछ ना कुछ होगा इसलिए डांट रहे। हाँ, कोई केस में ऐसा हो जाता है कि शायद हमने कुछ गलती ना की हो फिर भी पड़ रही है, ओके। वो सिबलिंग्स वाला केस हो तो शायद पड़ जाता है ऐसा, गलती की छोटे ने और पड़ रही है बड़े को, ऐसा तो हमेशा होता है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, ओके। तो और क्लास में भी ऐसा होता है, टीचर्स में, ओके। हल्ला कोई और कर रहा है और डांट किसी और को पड़ रही है, पनिशमेंट किसी और को मिली, ऐसे भी केस मेरे साथ बहुत हुए हैं कि मतलब मस्ती कोई और कर रहा है, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ।
ओके सो बट मैं जैसे बताना चाह रहा था कि तुम अंदर ही अंदर जो तुम क्रिएट कर रहे हो वो क्या है, रिस्पॉन्स है तुम्हारा। तो अगर नहीं है तो डेवलप करो वो कैरेक्टरिस्टिक्स, गाना गाओ, जोक लगाओ माइंड में, ओके। और अगर है तो वेरी गुड, याद रखना ये काम आएगा आगे जाकर। कब काम आएगा, जब मैच्योर हो जाओगे और जब तुम इमोशनली, कब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, लेकिन अगर गलती से हो गए, गलती से इमोशनली डिपेंडेंट कि कोई ने किसी ने कुछ किया और तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है, ओके। किसी ने कुछ बोला, तुम्हें हर्ट फील हो रहा है। अरे किसी ने कुछ नहीं किया, तुम खुद से ही थॉट से हर्ट फील कर रहे हो, किसी ने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद कुछ सोच रहे हो, कुछ था नहीं, भूत था नहीं और भूत के बारे में सोच रहे हो और डर रहे हो। ओ भाई, भूत तो था नहीं, तुमने खुद अपने माइंड में भूत बनाया और डर भी तुम ही रहे हो, ये क्या बात हुई, ओके। तो उससे तब जाके तुम ऐसा अगर बिहेवियर है तो खुद को संभाल सकते हो डिटैच होकर, अरे कुछ था ही नहीं, ओके। और जो भी है पास्ट था, नाउ आई एम हैप्पी। क्योंकि जितने भी टाइम तुम दुखी हो, जितने भी टाइम तुम हर्ट फील कर रहे हो, तुम डिप्रेशन में हो, तुम स्ट्रेस फील कर रहे हो, तुम एंगर में हो, तुम हेट्रेट फील कर रहे हो, उतना टाइम तुमने लूज कर दिया है तुम्हारी लाइफ से। वेस्ट ही है ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम है ये। मतलब सपोज तुम्हारे कल डेली टेस्ट में 10 में से 0 आए, तो उसमें से जो लर्निंग लेनी है कि भाई आगे से पढ़ के जाना है, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या गलती हुई, 10 में से 9 आए, भाई 1 मार्क कहाँ कट गया, 8 आए, 2 मार्क्स कहाँ कट गए, ये सोचो, ये बुद्धि से सोचो और फिर उसको ओवरकम करो। अब तुम उसको पकड़े गए बैठे रहोगे, अभी कभी मेरे 0 भी आए थे, कभी मेरे 10 आउट ऑफ 10 भी आए थे, अबे छोड़ो उसको, खत्म हो गया वो 10 आए हो वो भी खत्म हो गया और 0 आए हो वो भी खत्म हो गया, ओके। पहले भी शायद बताया था, फिर से बताता हूँ, बहुत ही अच्छा कोट है, मैंने बहुत पहले सोशल मीडिया पे डाला था, मैंने भी लर्न ही किया है किसी से। क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू आफ्टर एन अचीवमेंट, आफ्टर से सक्सेस और फेलियर। अगर तुम्हें सक्सेस मिली तो, और अगर तुम्हें फेलियर मिली है तो सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करनी चाहिए, तो आंसर है फॉरगेट इट, भूल जाना चाहिए। क्योंकि उसे याद रखा तो सक्सेस को याद रखा तो ईगो बढ़ेगा और नेक्स्ट टाइम सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि तुमने याद रखा है ना। वो याद रखने से थोड़ी सक्सेस मिलेगी, वापस मेहनत करने से सक्सेस मिलेगी। और अगर फेलियर को याद रखा तो भी नेक्स्ट टाइम सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि तुमने फेलियर को याद रखा है, नेगेटिव चीज को पकड़े हुए बैठे हुए हो। तो सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए, भूल जाओ, फेल होना था, हो गए, अब तो हम पास ही होने वाले हैं, सक्सेस ही मिलने वाली है। सक्सेस मिलनी थी, मिल गई, अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी तो फिर से सक्सेस ही मिलेगी, लाइक दैट, ओके। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना, नहीं तो ऐसा नहीं बोलूँगा दुनिया बुरी है, बट दिस थिंग वी हैव टू लर्न। अदरवाइज कितना भी पढ़ लो, कितने भी मार्क्स ले आओ, कितने भी पैसे कमाओ और फिर तुम हैप्पी नहीं रह सकते तो क्या मतलब, फिर तुम खुश नहीं रह सकते तो तुम्हारे ए ग्रेड का, हाई परसेंटेज का, बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हो, वो सब चीज़ का मेन मोटो क्या है, क्या चाहिए हमें, चाहिए क्या लाइफ में, खुशी ही चाहिए, ओके। खुशी चाहिए या कुछ और चाहिए, क्या हुआ सो चाहिए क्या, प्लेजर चाहिए, मज़ा चाहिए, खुशी चाहिए, ओके। खुशी नहीं आई आज, गर्ल की बात नहीं चल रही है ओके, हैप्पीनेस की बात चल रही है। तो चाहिए क्या, खुशी ही चाहिए हमें, ओके। बाय एनी वे कोई भी सेंस में, सपोज इनडायरेक्टली, सपोज तुम्हें कुछ अच्छी जॉब मिल गई तो क्या हुआ, तुम खुश हुए, पैसे बहुत अच्छे अर्न करने लगे, खुश हुए। कोई बहुत ही अच्छा तुम्हें पार्टनर मिल गया, बहुत ही अच्छा फ्रेंड मिल गया, इनडायरेक्टली हो क्या रहे हो, तुम हैप्पी हो रहे हो, सेटिस्फाइड हो रहे हो, खुश हो रहे हो। वही मेन है, सब लोग कुछ भी करें, पानी पूरी खानी है, क्यों, मज़ा आती है इसलिए। अगर मज़ा नहीं आती तो नहीं खाते, करेले की सब्जी के कौन कितनी बार खाता है, मज़ा आती हो तो खाओगे ना, खाएंगे हम, बट
वो कॉन्शियसनेस से खानी पड़ेगी कि ये खाएंगे, भले ही कड़वा है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा है तो खा लेते हैं, वो कॉन्शियस रखनी पड़ेगी। अदरवाइज मजे के लिए खाता है कोई? नहीं खाता। नानी क्या करती है? अच्छा, स्पेशलिटी, ओके। सो दैट इज द थिंग, ओके। हर चीज में हमें मजा चाहिए, तो पढ़ाई भी ऐसी करो कि मजा आने लगे, फिर बोर्डम रहेगी ही नहीं, फिर इंटरेस्ट आएगा। अरे ऐसा कैसे, अरे ऐसा कैसे, इतने फालतू के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि वो भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, ये कहाँ चले लाइक दैट। बट क्वेश्चंस होने चाहिए सॉल्यूशन के लिए, बट वो कब होंगे, क्वेश्चन कब होते हैं, जब इंटरेस्ट हो तब होते हैं, मज़ा आना हो तब होते हैं। बोर्डम जैसा लग रहा हो तो नहीं होते। मूवी देखने जाते हैं तो कैसे 3 घंटे पूरी दुनिया भूल के वहाँ देख रहे हैं, पूरी दुनिया भूल गए, सब कुछ भूल गए। मतलब अरे बाजू में कौन बैठा है वो भी नहीं पता चल रहा है, ऐसे घुस गए अंदर 3 घंटे के लिए। वह ऐसा जस्ट इमेजिन कि ऐसा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में आ जाए तो गदर मच जाएगी, ओके गदर 3 हो जाएगी जस्ट इमेजिन ऐसा कॉन्सेंट्रेशन आ जाए तो, अरे आ जाए तो का क्या मतलब है, यू आर डूइंग ना, कोई और तो नहीं कर रहा है। हम ही मूवी में हमारा ध्यान लगा रहे, वो भी 3 घंटे, 2 घंटे मान लो, अब तो मूवी भी छोटी आने लगी। 2 घंटे तुम एक कंटिन्यूअसली ध्यान लगा रहे हो। अरे ना वॉशरूम जा रहे हो, ना पानी पीना है, ना खाना खाना है, ना फोन यूज करना है, सब कुछ बंद, ना बातें करनी है एक दूसरे के साथ। हंस भी रहे हो तो खुद हंस रहे हो, रो भी रहे हो तो ऐसे चुपके ऐसे रो भी रहे हो कि क्या हो रहा है यार ओके। बट कितना कॉन्शियस हो तुम, सोचो घुस गए हो अंदर इसीलिए हंसी आ रही है, और घुस गए हो अंदर इसीलिए रोना भी आ रहा है। अगर तुम नहीं घुसे हो तो हंसी भी नहीं आएगी, क्यों, दिमाग में कुछ और चल रहा है। और अगर नहीं घुसे हो अंदर, ध्यान अंदर नहीं है तो रोना भी नहीं आएगा, क्यों, इमोशनली अटैच ही नहीं हो तो रोना कहां से आएगा। सीटी मारने का मन कर रहा है, वो कब करेगा, जब तुम घुसे हुए हो, तुम्हें मजा आ रही है तो, ओके। हीरो की एंट्री हो गई एमसीटी, और ऐसे तुम देख रहे हो, चलो देखना है 3 घंटे, ओ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हो, ओके। वो तो एक अलग ही लेवल है बट अगर कोई चीज में कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हो, ऐसा रखो कि ऐसा मजा आ जाए, ऐसे गदर 3 ऐसे गदर मच जाए, ओके। सोचो पढ़ाई कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, कितना मजा आएगा, ओके। फिर जैसे मूवी के गाने एक ही बार सुने और याद रह गए, डायलॉग याद रह गए, इतना अंदर घुस गए कि अब हम दूसरे को जाके बता रहे, भाई वो मूवी नहीं देखी तूने, भाई जा देख, क्या अरे क्या मूवी है यार, क्या गाने हैं, और क्लाइमेक्स का सीन तो हो सबको, तुम आधी मूवी उसको बता दोगे। अब सोचो इसी इंटरेस्ट से तुमने पढ़ाई की, तो फिर दूसरे को तुम, अबे तुझे प्लांट वाला नहीं आता, अरे बहुत इजी है, देखो यहाँ से ऐसे जाएंगे, ये टच मी नॉट प्लांट होता है, ये मिमोसा फैमिली से आता है, क्या मिमोसा, अरे होता है, तू बोलना यार, ये मिमोसा फैमिली से आता है, इसमें ऐसा होता है वैसा। तुम घुस गए हो पूरे, इतना कुछ याद रखा है कि तुम ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, ओवर एक्सप्लेन, जैसे मैं करता रहता हूँ ओवर एक्सप्लेन ओके। ये कब होगा, जब तुम फुल कंसंट्रेशन दोगे तब। और जो चाहिए ना तुम्हें लाइफ में, हमारा फाइनल तो नहीं बोलेंगे बट मोस्ट प्रायर हैप्पीनेस, खुशी, मजा, वो मिलने लगेगा। कब, जब ऐसा ध्यान करना, ऐसा अटेंशन देना आ जाएगा, तब वो मजा आने लगेगा। फिर तुम्हें हर चीज में मजा है, खाना खाना है चलो खाते हैं, खेलना है चलो खेलते हैं, पढ़ना है चलो पढ़ते हैं, हर चीज में मजा आने लगा। सोचो लाइफ विल बी ब्यूटीफुल, मजा आने लगा। अबे उसके साथ लड़ने था ना, चलो लड़ते हैं, मजा आएगी, मारेंगे आज तो, लाइक दैट, मजा कर रहा हूँ ओके। बट मजा आने लगेगा हर चीज में, ओके। तो वैसा कंसंट्रेशन डेवलप करो। चलो, तो ट्रॉपिज्म से हम चले गए थे, ओके। द प्रोसेस इंड्यूस्ड बाय अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स, ओके, हो गया ये रिस्पॉन्स, हमने बात की, रिस्पॉन्स से ही हम गए थे। इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, मतलब जहां पे स्टिमुलस हुआ है, ग्रोथ उसी डायरेक्शन में है, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। सबसे पहले हम ट्रॉपिज्म पढ़ें।
ओके, ट्रॉपिज्म क्या है? क्या है ट्रॉपिज्म? जिस डायरेक्शन में मतलब नहीं, वो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या है? हम लोग एक्सटर्नल जो लगा के जिस डायरेक्शन में हमें ग्रो करवाना है उस डायरेक्शन में अगर वो ग्रो कर एक्सटर्नली इंड्यूस्ड स्टिमुलस हम पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको ग्रोथ मिले, ओके, और वो वहां रिस्पॉन्स करे। दैट प्रोसेस इज व्हाट? ट्रॉपिज्म। हाँ, अब क्या है क्वेश्चन? क्या है? कोई नहीं, अभी याद आएगा। यही रिलेटेड ही होगा तो अभी याद आ जाएगा। ओके, होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं तो भूल जाता हूँ। ओके, मैं तो आंसर भूल जाता हूँ, तुम क्वेश्चन भूल गए हो। ओके चलो। अच्छा चलो, हाँ, बात क्या थी? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। चलो। हाँ? दोनों भूल जाते हैं। क्वेश्चन भी और आंसर भी। तुम दोनों भूल जाओ तो चलता है, रे मैं भूल जाऊं तो नहीं चलता। अच्छा चलो। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? ये थोड़ी हंसी आई ना, उसको याद रखना है तो याद रख लो। ये मजा आ रही थी। फिर ये हंसी जब वो सिचुएशन आती है। कौन सी? अभी जैसे बताई थी, कोई चिल्ला रहा है, अरे उस दिन कितनी मजा आई थी, तो हंस रहे हो। एक्चुअली में मैं इंजीनियरिंग जब कर रहा था तो मेरे फाइनल ईयर में मैं क्लासेस जाता था। वहां पर हम सर ऐसे बीच में बैठे हुए हैं और हम ऐसे गोल राउंड करके बैठे हुए हैं, और शायद कोई कमेंट हो गई या कुछ भी हो गया तो हंसते। अभी जे हंसना शुरू, इतना हंसते हैं, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ या ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बताने के लिए। मुझे पॉकेट में से हैंकर, वो रुमाल निकाल के मुंह में ऐसे करके हंसते थे, और फिर भी कंट्रोल नहीं होता था तो आवाजें निकलती थी ऐसे। आज भी अगर वो सोचे तो हंसी आ जाती कि ऐसे पागल थे यार। कैसे हंसते थे। शायद वो बात याद नहीं है कि कौन सी बात पे हंसे थे, लेकिन वो हंसी याद है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा मतलब मैम क्लास टीचर जो है ना, वो खुद ही ऐसा कमेंट करते हैं कि हंस कर पागल है। अच्छा, हमेशा। हाँ, आज एक बच्चा से ऐसे दूर से बात कर रहा था, वो लोग डांटने के सेंस में क्या बोले, व्हाट टाइप ऑफ टिपिकल हाँ, टिपिकल देसी बिहेवियर। अच्छा। हाँ, तो हंसी आ जाएगी। सही बात। ओके चलो, तो हम बात क्या कर रहे थे? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म हमने समझ लिया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या? सपोज हमने जैसे अभी पॉट रखा था, हमने थ्रेड को ऊपर बांध दिया, तो हम चाहते हैं कि वो ऊपर की साइड में ग्रो करे, हम वो चाहते हैं। अगर उसका ग्रोथ ऊपर की साइड में ही हो रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, क्योंकि तुम चाहते हो ना वहां और ऊपर तो ग्रो हो नहीं रहा है, उसके रूट्स बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। ओके, तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तुम चाहते हो उस डायरेक्शन में हो जाए तो पॉजिटिव, तुम चाहते हो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो क्या होता है? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। सिंपल। ओके, फैक्टर्स इंड्यूसिंग स्टिमुलस। ओके, तो भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्टिमुलस, जो चेंज को इफेक्ट करते हैं? लाइट से चेंज आता है। लाइट इज ऑल्सो अ स्टिमुलस। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स स्टिमुलस है, इसीलिए तो रूट तो नीचे ही जाएंगे, रूट कभी ऐसे ऊपर नहीं आएंगे। ओके, वाटर इज ऑल्सो स्टिमुलस। अभी सब ये सारे स्टिमुलस अभी हमें पढ़ने हैं। ओके, वेरी गुड कंसेप्ट, यूज करने लगोगे तुम। अगर पता चला उसके बाद तुम अगर प्लांटेशन कर रहे हो तो तुम उसका यूज करने लगोगे। कहाँ गया? केमिकल एंड फिजिकल टच आर द कॉमन फैक्टर्स दैट इंड्यूस द स्टिमुलाई। तो ये सब तो एकदम नेचुरल है। ये केमिकल और फिजिकल फर्टिलाइजर डालना, इट इज अ केमिकल स्टिमुलस। फिजिकल ऐसे हमने रोप थ्रेड बांध के ऐसे ऊपर लटका दिया, मतलब हम फिजिकली उसको यहाँ भेजना चाह रहे। फिजिकली वहां हमने लाइट यूज नहीं की, वहां हमने केमिकल यूज नहीं किया, वहां हमने
से वाटर यूज नहीं किया, ओके, फिजिकली हम उसको ऊपर भेजना चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस है। एंड देन वही वो कटिंग वाली मेथड, कटिंग वाली मेथड भी उसी में आ गई, बट यस वो उसमें आ गई, बट जो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बुक के, वो कटिंग वाली मेथड भी स्टिमुलस ही है, ओके, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके। सिलेबस में है एक्चुअली वो कटिंग वाला, बट रिप्रोडक्शन में है, लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, एक प्लांट से दूसरा प्लांट हमें निकालना है, ओके, तो वहां पे वो मेथड है कि ट्रिमिंग कर दो, कटिंग कर दो। तो अभी मैंने बोला ना कि यहाँ बढ़ गया प्लांट और उसको कट कर दो। अब ये कट जो हो गया है उसका क्या, उसको जाके दूसरी जगह लगाओ, प्लांट हो जाएगा। हर प्लांट का नहीं होगा, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट होते हैं। फिर तुम ऐसे कुछ भी ले जाके ऐसे, सर वो बनाना का थोड़ा लीफ था वो काट के डाल दिया, बनाना नहीं आ रहा है, तो ऐसे थोड़ी आएगा, ओके। पर्टिकुलर प्लांट आएगा, सभी ऐसे। वो रिप्रोडक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था ना 8-9 में, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया हमने, उसको ही थोड़ा ही डिटेल में जाना है। अदरवाइज जो बाकी का पोर्शन है वो जो हमने ऑलरेडी 8 और 9 में डिस्कस किया है वही चीज है, ओके। हाँ चलो टाइम है ना 27 हो गया, ओके, होगा थोड़ा तो होगा। चलो, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म बेस्ड ऑन दी रिस्पॉन्स इज शोन बाय दी प्लांट ऑर्गन्स, ओके। अब ये जो अभी हमने ये पढ़े ना, जैसे लाइट स्टिमुलस है, तो लाइट की वजह से जो ग्रोथ होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की वजह से, ओके। जैसे कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को तो यहीं पे प्रैक्टिकल दिखाया था मैंने, अब अनफॉर्चुनेटली प्लांट नहीं है, ले आएंगे हम प्लांट तो है, यहाँ पे नहीं है, ओके। जैसे प्लांट है, ओके, उसके लीफ, मनी प्लांट कोई भी प्लांट है, उसके लीफ सपोज ये हमारे क्लास की डायरेक्शन में है, ओके, सनराइज यहाँ से होता है ईस्ट में, विंडो साइड ही, ओके। होगा क्या, लास्ट ईयर ये एक्सपेरिमेंट किया था हमने, क्या आज हम पढ़ रहे हैं तो पॉट को ऐसे घुमा दिया कि सपोज ये पॉट में है, ये लीफ को हमने ऐसे साइड घुमा दिया, ऐसे, ये क्लास की डायरेक्शन में लीफ आ गया, ओके। अभी हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ लिया हमने, कल आके इसको देखेंगे हम, तो जब कल आकर देखोगे तो ये जो लीफ है वो ऐसे हो गया होगा, क्यों, ये साइड से सनलाइट आ रही है ना, इसलिए ऑटोमेटिकली लीफ घूम जाएगा, लाइट चाहिए ना उसको, तो लाइट की तरफ वो घूम जाएगा ऑटोमेटिकली। तुम घर पर भी ये एक्सपेरिमेंट कर कर देख सकते हो, ओके। ईस्ट साइड से लाइट आ रही है, सनलाइट, सनराइज होगा तब, तो ऐसे होगा लीफ, तो अगर ऐसा नहीं मूव कर सकता तो यहाँ से मुड़ जाएगा, ऐसे, तो सनलाइट मिलने लगी, और अगर मूव कर सकता है तो मूव भी कर देगा, अंडरस्टूड। जहाँ पे लाइट है उसके बेस पे भी शायद एक एक्टिविटी है हमारी बुक में, ये वाली, हाँ, ओके। तो जहाँ पे सनलाइट होगी वहां पर प्लांट मूव कर देगा, वेरी सिंपल, ओके। तो ये है फोटोट्रॉपिज्म। द रिएक्शन ऑफ द प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट, रिएक्शन मतलब आ गया ट्रॉपिज्म, इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो लाइट स्टिमुलस है, उसका जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स बनेगा वो, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, सिंपल है, ओके। दूसरा जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब जियोग्राफी, अर्थ के केस है, मतलब, ओके। द रिएक्शन ऑफ द प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। मतलब अर्थ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, मतलब कि सोचो कि सनलाइट उसको सेम मिल रही है चारों तरफ से, एयर उसको सेम मिल रही है चारों तरफ से, पानी भी जो तुम उसको दे रहे हो वो सेम मिल रहा है चारों तरफ से, फिर भी एक फोर्स जो है जो चारों तरफ से नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड्स है, ओके। तो उसके रूट्स जो है खींचे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे पूरा का पूरा मून को खींच के रखा हुआ है, तो प्लांट को क्या नहीं खींचे, हम खींचे हुए हैं,
नहीं तो उड़ जाते अब तक तो ओके हमें भी अट्रैक्ट करके रखा हुआ है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके सो वही है द रिएक्शन ऑफ द प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। उसी का एग्जांपल है, ये नहीं देखा हमने क्या? हाँ नहीं देखा। रूट सिस्टम ऑफ प्लांट शोज नेगेटिव ट्रॉपिज्म, मतलब कि जो फोटोट्रॉपिज्म है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म पढ़ा हमने। तो जो रूट सिस्टम है, जो रूट है, वो क्या शो करता है? नेगेटिव ट्रॉपिज्म, पर्टिकुलरली नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो जहां लाइट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रूट्स ग्रो करेंगे, क्योंकि रूट्स क्या शो करता है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। बट स्टेम और शूट क्या शो करता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। मतलब जहां पे लाइट आ रही है वही डायरेक्शन में वो मूव करेगा, ग्रोथ करेगा। डन, वो केस हो गया उसका एग्जांपल। वैसे ही जियो में रूट सिस्टम शोज द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, मतलब नीचे है ना, जैसे ये लाइट की तरफ जा रहा था शूट और स्टेम, तो उसको हमने पॉजिटिव बोला। वैसे ही ये सेंटर की तरफ, जहां पे सेंटर ऑफ अर्थ है, वहां पे ही हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके तो उसकी तरफ जा रहा है तो वो नीचे की तरफ अब पॉजिटिव है, उसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो सकता है। रूट का नेगेटिव था, अब यहां रूट का क्या हो गया? पॉजिटिव। किस केस में? जियोट्रॉपिज्म। एक मार्क में आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि भाई रूट का कौन सा ट्रॉपिज्म पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, विदाउट ऑप्शन, एक मार्क का क्वेश्चन। तो जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव है और फोटोट्रॉपिज्म नेगेटिव है, पर्टिकुलरली रूट के केस में। ओके, रूट सिस्टम शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड द शूट सिस्टम शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अंडरस्टूड? सिंपल है। ओके हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये भी तुम शो कर सकते हो, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हाइड्रो मतलब पानी। ओके तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, जहां पानी होगा ना वहां ऑटोमेटिकली रूट्स जाएंगे, ऑटोमेटिकली। ओके ये तो मैंने यहीं पे बाहर किया है। क्या? एक प्लांट, एक पॉट था जिसमें प्लांट था, अब वो प्लांट नहीं है। ओके लेकिन जो सॉइल है वो मैंने निकाली नहीं थी, तो पॉट है और सॉइल है, प्लांट चला गया। अब मैंने क्या किया, उस अभी बाहर जाओ तो देखते जाना, वो बुद्धा का जो प्लांट है ना, वो ऑरेंज कलर का, वो एक प्लांट, एक पॉट के ऊपर पॉट रखा हुआ है। ओके हुआ क्या, उसमें मैंने दूसरा छोटा पॉट लिया और यहाँ पे रख दिया, इसके ऊपर, ये जमीन, ये सॉइल के ऊपर, और यहाँ पर भी अंदर सॉइल है और यहाँ पे अंदर प्लांट्स भी हैं। ओके अब हुआ क्या, मैं जो पानी डाल रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलरली जेड प्लांट बोलते हैं उसको, उसमें जो है वो जेड प्लांट को पानी कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। दूसरे प्लांट सबका अलग अलग नीड होता है। ओके तो जेड प्लांट को पानी कम चाहिए, तो मैं यहाँ पानी नहीं डालता, कम डालता हूँ। ओके बट यहां पे मैं पानी डाल देता हूं, अननोइंगली डालता था, नॉट हाइड्रोट्रॉपिज्म पढ़ा था इसलिए डालता था, अननोइंगली डालता था। तो भाई यहां कम डालते, कोई बात नहीं, यहां डालेंगे। क्या सोच के डालता था कि भाई सॉइल है, पानी नहीं डालेंगे तो बहुत ज्यादा ड्राइड अप हो जाएगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चली जाएगी, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। फिर वो सॉइल जब मुझे उस ये पॉट में जब कोई प्लांट डालना होगा तो वो सॉइल अच्छी रहेगी नहीं, वो सोच के मैं डालता था कि एटलीस्ट पानी मिलता रहे तो वो सॉइल फर्टाइल रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, हार्ड नहीं बनेगी, वो सोच के मैं पानी डालता था। बहुत टाइम बाद जब मैंने ये पॉट उठाने का ट्राई किया, वो उठ ही नहीं रहा है। क्यों पता है? इसके रूट्स इसके अंदर घुस गए थे। क्यों इसके अंदर घुस गए? क्योंकि मैं पानी इसमें डाल रहा था। तो एक छोटा सा यहाँ पे एवरी पॉट के नीचे, कोई भी पॉट हो, ओके, प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिरामिक और सीमेंट का और जो मिट्टी का पॉट होता है उसकी बात कर रहा हूँ। नीचे एक होल होता है, ऐसा एक ही होल होता है। जब तुम परचेस करके लाओ तो नीचे देखना होता है। प्लास्टिक के होते हैं, उसमें अब कई बहुत महंगा वाला होता है, उसमें होता है। अदरवाइज जो सिंपल तुम सपोज 30 रुपीज का पॉट लेके आ गए सेल में से या कहीं मेले में से, उसमें नहीं होगा। उसमें तुम्हें पहले होल करना पड़ेगा, जरूरी है करना पड़ेगा, जरूरी है।
वो गार्डनिंग का टॉपिक हो गया, उस पर हम नहीं जा रहे। बट हुआ क्या, मैं यहाँ पे पानी डाल रहा हूं तो वो रूट्स कहाँ चले गए, सीधे सीधे अंदर चले गए, इसलिए अब उठाना भी मुश्किल हो रहा है। क्यों, वो रूट वो ये सॉइल को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, और फोर्सफुली उठाया, रूट्स यहां से टूट गए। फोर्सफुली उठाए जरूर है तो उठाओ, तो क्या करेंगे, टूट जाएंगे। अब दो चांसेस है, ये जो रूट्स अंदर चले गए उससे शायद ये प्लांट वापस उसमें भी हो जाए और गया, डिग्रेड हो जाएंगे। वो जो रूट्स के पार्टिकल्स है, रूट्स है जो उसके जो, हम पार्टिकल्स ही बोलेंगे ना, वो जो रेसिड्यू बोलते हैं, रूट्स के जो रेसिड्यू रह गए हैं यहाँ पर, वो डिग्रेड हो जाएंगे सॉइल में। अच्छा ही है, वो भी वन टाइप ऑफ ओके कंपोस्ट बन जाएगा। और डिग्रेड ना हुए और प्लांट हो गया तो और अच्छा है। बट ये क्या शो करता है, वाटर ट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर वर्ड नहीं है, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब क्यों, जहां पानी था वहां पे चले गए। ओके, कई बार तुमने देखा होगा, जैसे यहां से अभी तो नहीं दिखाई देगा, कल आओ तो देखना, ये जो हमारा स्टेयरकेस है, ये वाला फर्स्ट फ्लोर वाला, ये वाला मतलब ट्यूशन वाला, तुम आते हो तो कहीं पे एक जगह पे छोटा सा प्लांट निकला हुआ है। अब और तुमने कहीं जगह ऐसे देखा होगा, किसी किसी के घर में भी, मैंने तो बहुत देखा है, तो पूरा घर सीमेंट कंक्रीट का है, ये प्लांट कहाँ से आया भाई, रोड के बीचों बीच में प्लांट निकला हुआ है भाई, नीचे वो डामर है, सीमेंट कंक्रीट, सॉइल तो कितने दूर है, कहाँ से निकला भाई ये, अड़ग मनुष्य है वो। मतलब सोचो कितना स्ट्रांग है वो, कि निकलना है तो निकलना है, मतलब उसको कोई तो कोई ट्रॉपिज्म तो मिल रहा है, सपोज लाइट फोटो ट्रॉपिज्म मिल रहा है कि भाई ये पूरा अंधेरा अंधेरा है, लेकिन हम निकलेंगे तो निकल गया ऐसे बाहर, भले ही सीमेंट कंक्रीट में से निकले। अंडरस्टूड, ओके, वो देखा ही होगा तुम लोगों ने। तो दैट इज द थिंग, मतलब ऐसा होना चाहिए। देखो प्लांट, उनमें भी कैसा डिटर्मिनेशन है, करना है मतलब करना ही है, वैसा डिटर्मिनेशन है। ओके, तो ये है, बहुत बार तुमने देखा होगा कि यहाँ पे कोई पेड़ है, बहुत हो गया, यहाँ पर कोई पेड़ है, घर में, घर के बाहर ऐसे गार्डन में, और ये है हमारा घर। ओके, ये घर छोड़ो ना यार, हाँ। सो होगा क्या कि कभी कभी ये वॉल पे सपोज क्रैक्स देखने को मिल गई, तो हम सोचेंगे ये क्रैक्स कहाँ से आ गई भाई वॉल पे, फिर इसको तुम डीक करोगे ना तो पता चलेगा यहाँ पे कोई रूट्स है, उसकी वजह से ये क्रैक्स आएंगे। तो रूट्स कहाँ है भाई, दूर दूर तक तो कोई पेड़ नहीं है भाई, ये है ना एक पेड़ लगाया हुआ, इतने दूर रूट्स आए, हाँ इतने दूर रूट्स आ गए, क्यों, ये तुम्हारे घर की टंकी जो है ना वो यहाँ पे है, तो सर टंकी में से भी नीचे पानी आता है, हाँ कंटिन्यूअसली जाता है। टंकी तुमने फुल भर दी, उसको पानी को यूज मत करो, ऊपर से बंद कर दो, मतलब इवापोरेशन भी नहीं हो रहा है, तो भी इट सिपेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिपेज। जैसे कि नहीं, हम बारिश होती है तो पुराने घर है तो बारिश हो गई, अरे इतनी बारिश हुई, ऊपर पानी पानी पानी। हमारा क्लास था पहले फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे पानी आता था, यहाँ पे पानी आता था, तुम्हारे पापा को भी बोला था कि कुछ करो यार। ओके, तो उन्होंने फिर किया, क्यों, एक तो बारिश का पानी जो ऊपर स्टोर्ड रहता था, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम तभी तक बनाया नहीं था, तो ऊपर स्टोर्ड रहता था पानी, तो वो सक करता है, सीमेंट भी सक करता है। एडिशनली जो वाटर टैंक है वो यहाँ पे ही ऊपर है, पूरे घर की जो वाटर टैंक है वो यहाँ, ये जो रूम है इसके यहाँ पे ऊपर एक है, और वो साइड से ऊपर 2 वाटर टैंक है। अब वो तो प्लास्टिक की है, उसमें से तो सीपेज होगा नहीं, उसमें से कहाँ से होगा, प्लास्टिक में से कहाँ से होगा, प्लास्टिक में से भी मत कर देना, हाँ लीकेज है तो होगा, अदरवाइज नहीं, बट इसमें से तो होता ही है। लेकिन प्लास्टिक की जो टैंक है उसके लिए पर्टिकुलरली बेस बनाया हुआ है, बेस हो अगेन सीमेंट कंक्रीट, ओके, वहाँ से सीपेज होता जाता है। सो जस्ट इमेजिन दी डिटर्मिनेशन वन लिविंग क्रिएचर इज हैविंग। ओके, एक छोटा सा प्लांट, नहीं बोलते कि भाई इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा शायरी और वो सब भी बने हुए हैं, ऐसे रोड के बीचों बीच में एक छोटा सा पौधा निकला हुआ है, बोले कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कुछ है, बहुत सारी है, 1-2 नहीं है। ओके, कैसा डिटर्मिनेशन है, लाइक दैट। तो
दूर दूर तक अगर वाटर मिल रहा है उसको तो वो दूर भी जाएगा, इतने दूर जाएगा। सोचो, कबीरवड़ गए हो सब लोग? नहीं गए क्या? कबीरवड़ नहीं गए? गए ही होंगे मोस्टली। एक ही ट्री में से कितने सारे हैं? एक ही ट्री में से कितने सारे ट्री उगे हुए हैं। हाँ गए हुए हैं, गए हुए हो तुम? याद नहीं है? ये रहा कबीरवड़। हम तो ये तो अभी साइकिल लेके गए थे 2 महीने पहले। 10 किलोमीटर है यहाँ से क्लास से, हमारे क्लास से 10 किलोमीटर। पहले आता है शुक्ल तीर्थ, उसके बाद कबीरवड़। ओके, जहाँ पे सेज कबीर, संत कबीर ने तपस्या की थी एक बनियन ट्री के नीचे, जिसको बोला जाता है, बनियन ट्री को गुजराती में बोला जाता है वड, इसीलिए बन गया कबीर वड, कबीर वड। ओके, नहीं गए हो तो फिर देखेंगे, कभी प्लान करेंगे, अभी 10th पे ध्यान दो। ओके हाँ, तो देखो तुम सपोज ये किनारे पे हूँ, बीच में नर्मदा रिवर है, और फिर वो साइड ऑपोजिट साइड में कबीर वड है, एक वड। अब यहाँ पे पूरी की पूरी रिवर फ्लो हो रही है। ओ इतने पेड़ हो गए, कबीर के कहाँ, वड के इतने बनियन ट्रीज हो गए। क्यों? इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है पानी का, नर्मदा ही फ्लो हो रही है। तो पानी ऐसा नहीं कि जो दिखता है वो दिखता है, वो नीचे जाता है पूरा पानी, जिसको हम बोलते हैं सॉइल वाटर लेवल, जियोग्राफी में आता है। सॉइल वाटर लेवल वो कम नहीं होना चाहिए, सॉइल का भी वाटर लेवल होता है, वो कम नहीं होना चाहिए, वो साइकिल वाइज फिलअप होता रहता है। कौन सी साइकिल? मॉनसून आएगा ना, तो जैसे सॉइल वाटर लेवल हमने डाल दिए है, ड्रेनेज बोर किया हुआ है हमने, बोरिंग सिस्टम, जैसे हमारी सोसाइटी का बोर होता है, घर में भी बोर होता है, तो तुम नीचे से पानी ले रहे हो, तो ये टैंक, ये मतलब सॉइल है और यहाँ तक का पानी है, तो तुमने ऐसे बोरवेल किया हुआ है, तो जैसे तुम लेते गए तो ये पानी का लेवल यहाँ पहुँच गया। अब और थोड़ा लोगे ना, सपोज एक बारिश थोड़ी कम हुई, तो अब ये वाटर लेवल फिल ही नहीं हुआ, अब तुम्हारे बोरवेल में से पानी आना बंद हो जाएगा, कम आएगा और फिर धीरे धीरे आना ही बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? तो कुछ नहीं, ये पहले 120 फुट का डाला हुआ था, अरे नया पाइपलाइन डालो रे, तो 150 फीट का डाल दिए, तुम और नीचे चले गए, तो और पानी खींचने लगे। तो ये होता है सॉइल वाटर लेवल। अब बारिश जब होगी तो वो फिल्ड हो जाएगा और पानी वापस मिलने लगेगा। नहीं, सॉइल इरोजन और वो सब हमने थोड़ा बहुत पढ़ा ना जीएसबी में, तो अभी ही पढ़ा था, तो उसमें ये सब आता है। ओके चलो, तो ये हो गया हाइड्रोट्रोपिज्म, समझ में आया? मतलब जैसे लाइट के पास जा रहे हैं तो फोटोट्रोपिज्म, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जा रहे हैं तो जियोट्रोपिज्म, पानी के पास ग्रोथ हो रहा है तो हाइड्रोट्रोपिज्म। जनरली अगेन हाइड्रोट्रोपिज्म ऑल्सो फॉर द रूट्स से जाएगा ना भाई, ऐसे प्लांट थोड़ी पानी के पास जाएगा। ओके ओके, तो इतना रखते हैं, लेकिन हाइड्रोट्रोपिज्म देख लेते हैं, कुछ बाकी है क्या? हाँ, तो वही है, द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म. The root system shows positive hydrotropism and the stem and leaves shows the negative hydrotropism. Simple, done. तो आज इतना रखते हैं, बाकी कल देखेंगे. ओके? 45 होने आए. ओके?